ओम कैंडर मार्शल शिखर अध्याय 351 कैंडर ओम। ताइफॉन पर्वत एक पर्वत श्रृंखला थी जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई थी। इस विशाल भूमि में यह न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत छोटा। मूल रूप से इस पर्वत श्रृंखला को एक सुंदर स्थान माना जा सकता था। पर्वत पर पेड़ हवा में झूलते थे, हरे भरे और घने थे, और पक्षी चहकते थे और फूल महकते थे। लेकिन इस समय ये पूरी पर्वत श्रृंखला एक रणभूमि बन चुकी थी। पर्वत का दक्षिणी किनारा वह था जहां राख धूसर बादल दुष्ट भूमि की सेनाएं एकत्र थीं, जबकि उत्तरी किनारा वह था जहां राख धूसर बादल दुष्ट भूमि को घेरने वाली सेनाएं एकत्र थीं। दोनों सेनाएं पर्वत श्रृंखला के पार से एक दूसरे को देख रही थीं, पूरी पर्वत श्रृंखला को एक रणभूमि के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। पिछले कुछ महीनों में ताइफॉन पर्वत को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया गया था और हर जगह खून और शवों के निशान थे। यह अज्ञात था कि यहाँ कितने खेती करने वाले गिर चुके थे। दोनों पक्षों के बीच इस तरह का टकराव अन्य स्थानों पर असामान्य नहीं था। ताइफॉन पर्वत पूरी अग्रिम पंक्ति का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। राख धूसर बादल दुष्ट भूमि छोड़ने के बाद से रागिनी और रेशमा यहाँ पहुंची थी, क्योंकि उनके खून समूह के सदस्यों को यहाँ लड़ने के लिए भेजा गया था। यहीं पर उन्हें एक गुरु द्वारा पीछा किया गया था और वे लौटने में असमर्थ थी, जिसने उन्हें राख धूसर बादल दुष्ट भूमि में शरण लेने के लिए मजबूर किया। रास्ते में जीवप्ती त्रिपाठी ने भी उनसे बहुत सारी उपयोगी जानकारी सीखी थी। ताइफॉन पर्वत की लड़ाई इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, इसलिए यहाँ बहुत अधिक विशेषज्ञ एकत्र नहीं थे। खून समूह के अलावा तूफान घर के लोग भी थे, साथ ही अन्य दूसरी श्रेणी की सेनाओं के कई अभिजात्य शिष्य भी थे। वे सभी एक प्रथम श्रेणी के परिवार के अधीन थे। इस परिवार का उपनाम था शियान परिवार। चूंकि यहाँ के लोग देश के कोने कोने से आए थे, उनमें से अधिकांश दूसरी या तीसरी श्रेणी की सेनाओं से थे, इसलिए शियान परिवार का पूर्ण नेतृत्व था। भले ही कुछ लोग असहमत हों, उनके पास शियान परिवार के आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार शियान परिवार की विरासत वास्तव में समृद्ध थी। ताइफॉन पर्वत की तलहटी में एक ऐसी जगह थी जिसका बचाव करना आसान था, लेकिन हमला करना कठिन था। यहाँ कई साधारण निवास बनाए गए थे, और यह वह जगह थी जहाँ राख धूसर बादल दुष्ट भूमि को घेरने वाले खेती करने वाले आराम करते थे। इस दिन एक पुरुष और दो महिलाएं अभी अभी बाहर से पहुंचे थे, यात्रा से थके हुए लग रहे थे। इससे पहले कि वे तीनों पास पहुंचते, उन्हें चमकीले कपड़ों में कुछ लोगों ने रोक लिया, जिन्होंने उनसे उनकी पहचान के बारे में पूछा। इन लोगों ने देखा कि जीवप्ती त्रिपाठी और रागिनी रेशमा बहुत मजबूत नहीं थे, इसलिए उन्होंने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। इसलिए उन्होंने उन्हें दिल पर नहीं लिया। पूछताछ के लिए उन्हें रोकना सिर्फ एक नियमित मामला था। हालांकि वे कुछ आंखें लगातार रागिनी रेशमा के सुंदर आंकड़ों को देख रही थीं। लेकिन जब उन्होंने उनका आवरण देखा तो उन्होंने तुरंत अपनी रुचि खो दी और उनकी आंखों में घृणा दिखाई दी। जीवप्ती त्रिपाठी उदासीन दिखे, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। दूसरी ओर रागिनी और रेशमा ने जल्दी से अपने चेहरे पर लगे छलावरण को मिटा दिया, अपने मूल रूप को प्रकट किया। चेहरा पोंछने के बाद, हालांकि यह अभी भी गहरा था, आखिरकार उनमें एक सुंदरी की सुंदरता थी। रास्ता रोकने वाले कुछ लोग एक पल के लिए हैरान रह गए, इससे पहले कि अचानक पूछे, क्या आप खून समूह के परिवार की युवा महिलाएं हैं? हाँ, रागिनी ने उदासीनता से उत्तर दिया। तो यह आप हैं? समूह के नेता ने एक खुशी का भाव प्रकट किया और उत्साह से कहा, ये बहुत अच्छा है कि दोनों महिलाएं ठीक हैं। कृपया अंदर आइए। जैसे ही वह बोला, वह एक तरफ हट गया और विनम्रतापूर्वक कहा, हम बस अपना काम कर रहे हैं, कृपया इसे दिल पर न लें। रागिनी ने अपनी भान सिकुड़ी। एक उदासीन भाव के साथ वह अपनी बहन और जीवप्ती त्रिपाठी के साथ गुजरने वाली थी। लोगों के समूह ने जीवप्ती त्रिपाठी को संदेह की दृष्टि से देखा और समूह के नेता ने सावधानी से पूछा, क्या मैं इन दोनों युवा महिलाओं से पूछने की हिम्मत कर सकता हूँ, ये कौन है? मेरे दोस्त। ओह, चूंकि वह युवा महिला के दोस्त है तो ये ठीक है, नेता ने मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने उनसे सवाल नहीं किया और उन्हें गुजरने दिया। जब तीनों लोग अंदर चले गए और गायब हो गए तो नेता ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, जाओ और युवा स्वामी को बताओ कि रागिनी और रेशमा सुरक्षित लौट आई हैं। जल्दी जाओ। ओह, लोगों में से एक तुरंत उड़ गया। जीवप्ती त्रिपाठी रागिनी और रेशमा के पीछे पीछे चलते रहे, उस क्षेत्र से गुजरते हुए और जल्द ही गहराई में पहुंच गए। उधर रेशमा अचानक आश्चर्य से चिल्लाई और एक दिशा में इशारा किया। जिस दिशा में उसने इशारा किया उस दिशा में देखते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने लोगों के एक समूह को वहां इकट्ठा देखा, लेकिन वह नहीं जानता था कि वे क्या बात कर रहे थे। ये चाचा ले हैं। रागिनी भी मुस्कुराए और जल्दी से उधर चली गई। दूसरी तरफ के लोगों के समूह ने महसूस किया कि कोई आ रहा है और उन सभी ने एक झलक डाली। अगले ही पल एक अधेड़ उम्र का आदमी जो 50 या 60 के दशक का लग रहा था, कांपते हुए खड़ा हो गया और रागिनी रेशमा को हैरानी में घूरने लगा। उसकी पुरानी आंखें खुशी से भरी थी। गुवांची ले एक अमर आरोहण क्षेत्र के चौथे चरण के गुरु थे और खून समूह के एक गुरु थे। अनीशपाल यादव के साथ लड़ाई के दौरान उन्होंने इसमें भाग लिया था। हालांकि विक्रमजीत सिंह के विपरीत गुवांची ले खून समूह के प्रति अत्यंत वफादार थे, साथ ही हु परिवार के एक सदस्य भी थे। उन्होंने रागिनी रेशमा को बड़ा होते देखा था, इसलिए खून समूह में रागिनी रेशमा के साथ उनका संबंध काफी अच्छा था। क्या ये दोनों युवा महिलाएं हैं? गुवांची ले ने हिचकिचाते हुए पूछा। ये हम हैं, चाचा ले।
रागिनी मुस्कुराए, तुम सच में सुरक्षित लौट आए। भुवानचीले की पुरानी आंखें अचानक आंसुओं से भर गईं। उनके आसपास के लोगों का समूह भी रागिनी रेशमा को सुखद आश्चर्य में देखने लगा। दोनों बहनें 2 से 3 महीने के लिए गायब हो गई थीं और आखिरी बार किसी ने उन्हें देखा था जब टाइफॉन पर्वत पर उनका पीछा किया जा रहा था। सभी ने सोचा था कि उनके लिए भाग निकलना असंभव होगा, लेकिन किसने सोचा होगा कि 2 महीने के बाद वे पूरी तरह से अच्छी स्थिति में इस जगह पर लौट आएंगी। चूंकि यहाँ के लोग इकट्ठा हुए थे, उनका एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता होना चाहिए। रागिनी रेशमा को लौटते हुए देखकर बेशक वे खुश होंगे। इस समूह में बहुत अधिक लोग नहीं थे, केवल 1 दर्जन या इतने ही थे, लेकिन जब जीवप्ती त्रिपाठी ने उन पर अपनी आंखें घुमाई तो उन्होंने उन सभी को पहचान लिया। वे या तो खून समूह से थे या तूफान घर से। इससे भी अधिक, जीवप्ती त्रिपाठी ने उनमें से फोंगजिकी को भी देखा। इस अत्यंत पितृसत्तात्मक व्यक्ति को वास्तव में लड़ने के लिए यहाँ खींचा गया था। दोनों संप्रदायों के शिष्य एक ही जगह से आए थे और उन्हें इस युद्ध में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था, इसलिए उनका इकट्ठा होना आश्चर्य की बात नहीं थी। यह अच्छा है कि तुम वापस आ गई, संप्रदाय स्वामी निश्चिंत हो सकते हैं। भुवानचीले ने जल्दी से अपनी अभिव्यक्ति को समायोजित किया और राहत के साथ सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही उनकी आंखें जीवप्ती त्रिपाठी पर पड़ी, वह मदद नहीं कर सके लेकिन भान सिकोड़ ली और संदेह से पूछा, मैंने इस छोटे भाई को पहले कहाँ देखा है? रागिनी रेशमा अचानक समझाने में असमर्थ थी। अगर यह सिर्फ लोगों का यह समूह होता जो जीवप्ती त्रिपाठी की पहचान जानता था, तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन मुख्य बात यह थी कि पास में अन्य खेती करने वाली सेनाएं थीं। अगर उन्हें पता चलता कि जीवप्ती त्रिपाठी ऊंचे आसमान के मंडप से थे, तो चीजें उनके लिए अच्छी तरह से समाप्त नहीं होती। फोंगजिकी ने जीवप्ती त्रिपाठी को एक अर्थपूर्ण नजर दी। इससे पहले कि वह जल्दी से आगे बढ़ा और धीरे से खांसा, एक अजीब मुस्कान पहने हुए अपने हाथों को जोड़कर और कहा, तूफान घर का फोंगजिकी, ये दोस्त मेरे एक पुराने दोस्त जैसा दिखता है। क्या मैं इस दोस्त का नाम पूछ सकता हूँ? जीवप्ती त्रिपाठी अपने दिल में हंसे, लेकिन उनका चेहरा गंभीर बना रहा। तो ये भाई जीवप्ती हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। न केवल ये दोस्त मेरे एक पुराने दोस्त जैसा दिखता है, बल्कि उसका नाम भी बहुत समान है। हाँ, क्या आप ऐसा नहीं सोचते? फोंगजिकी ने अपने बगल में खड़े छोटे भाई के कंधे पर थपथपाया। हाँ, ये है। छोटे भाई ने लाचारी से सिर हिलाया। क्या इतना गोपनीय होने की आवश्यकता है? बाकी लोगों को भी तुरंत फोंगजिकी के शब्दों का अर्थ समझ में आ गया। उनमें से हर कोई अजीब अभिव्यक्ति पहने हुए था। भुवानचीले एक बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति थे, इसलिए जीवप्ती त्रिपाठी का नाम सुनने के बाद उन्हें अचानक एहसास हुआ कि यह युवक इतना परिचित क्यों लग रहा था। वह वही था। लोगों के समूह में एक मौन समझदारी थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस ओर इशारा नहीं किया। दृश्य खुशी और सौहार्दपूर्ण था, लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी को तीव्रता से पता चला कि खून समूह से इस अमर आरोहण क्षेत्र के गुरु की मुस्कान और सांत्वना के तहत चिंता और बेचैनी का एक निशान था। जैसे ही वे बात कर रहे थे, फोंगजिकी की अभिव्यक्ति अचानक ठंडी हो गई। उसकी आंखें चमक उठी, उसका मुंह एक आकस्मिक मुस्कान में बदल गया जब उसने कहा, शियांचू यहाँ है। जैसे ही वह बोला, उसने रागिनी रेशमा को एक जलती हुई नजर से घूरना शुरू कर दिया। लोगों का समूह अचानक शांत हो गया। भुवानचीले का चेहरा गहरा हो गया, उनकी अभिव्यक्ति अचानक अप्रिय हो गई। पीछे मुड़कर देखने पर जीवप्ती त्रिपाठी ने देखा कि कुछ ही दूरी पर चमकीले वस्त्रों में एक सुंदर युवक 2 अमर आरोहण क्षेत्र के गुरुओं के साथ था। यह युवक उनकी ओर बढ़ रहा था। उसके कपड़े साफ सुथरे थे और उसके चेहरे पर एक ताज़ा मुस्कान थी। इसके शीर्ष पर उसकी सूरत काफी अच्छी थी, कोई कह सकता है कि वह सुंदर और सुरुचिपूर्ण था। उसकी उपस्थिति को देखते हुए वह शायद केवल 26 या 27 साल का था। शियांचू, शियान परिवार का युवा स्वामी। शियान परिवार एक प्रथम श्रेणी का परिवार था, इसलिए शियांचू की पहचान और स्थिति स्वाभाविक रूप से कम नहीं थी। बाई यूनफैंग और डोंगकिंग हान की तरह वे दोनों युवा पीढ़ी के नेता थे। इस पिछले महीने के दौरान जीवप्ती त्रिपाठी ने रागिनी रेशमा से शियांचू का नाम भी कई बार सुना था, लेकिन हर बार जब उसका उल्लेख किया जाता था तो दोनों बहनें जल्दी से विषय बदल देती थीं, बहुत अधिक नहीं कहना चाहती थीं। अब जब उन्होंने उसे व्यक्तिगत रूप से देखा और उसकी आंखों में वह नजर देखी, तो जीवप्ती त्रिपाठी आखिरकार समझ गए कि रागिनी रेशमा उसके बारे में बात करना पसंद क्यों नहीं करती थी। न केवल रागिनी रेशमा, बल्कि खून समूह और तूफान घर के सभी लोगों का भी इस युवक के बारे में अच्छा प्रभाव नहीं था। केवल शियांचू ही एक कोमल मुस्कान पहने हुए था जब वह उनकी ओर बढ़ा। उनके सामने खड़े होकर उसकी आंखों में एक संतुष्ट प्रकाश चमका जब उसने धीरे से पुकारा, रागिनी रेशमा, तुम बहुत दूर से आए हो, तुमने कड़ी मेहनत की होगी। भुवानचीले की पुरानी आंखें सिकुड़ गईं, जिससे तुरंत शियांचू के पीछे के 2 अमर आरोहण क्षेत्र के गुरु उसे घूरने लगे। रागिनी की भान सिकुड़ गई जब उसने शांति से कहा, युवा स्वामी शियांग, रागिनी और रेशमा ऐसे नाम नहीं है जिन्हें आप बुला सकते हैं। क्या आपको मुझे फिर से याद दिलाने की जरूरत है? शियांचू की अभिव्यक्ति एक पल के लिए जम गई। इससे पहले कि वह कुछ याद करता हुआ लग रहा था, एक सूखी हंसी छोड़ रहा था और अपने हाथों को जोड़कर, 2 युवा महिलाएं, कृपया मुझे माफ करें। इतने लंबे समय के बाद पुनर्मिलन हो रहा है। ये व्यक्ति थोड़ा भावुक था और बिना सोचे समझे बोल गया, मुझे उम्मीद है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। रागिनी ने नाराजगी व्यक्त की। निश्चित रूप से, मैं वादा करता हूं कि अगली बार ऐसा नहीं होगा।
शियांचू ने बार बार सिर हिलाया इससे पहले कि एक लंबी आह छोड़ता। उसकी भान सिकुड़ गई जब उसने कहा, लेकिन इस व्यक्ति को पहले दोनों युवा महिलाओं से माफी मांगनी होगी। ओह, रागिनी की भान थोड़ी सिकुड़ गई जब उसने उसे मंद रूप से घूरा। शियांचू ने कड़वाहट से मुस्कुराया। उस लड़ाई के दौरान दोनों युवा महिलाएं गहरी मुसीबत में पड़ गईं। इस व्यक्ति को आपको बचाने के लिए जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा कौशल कम था और मेरी शक्ति बहुत कम थी, इसलिए मैं केवल दोनों युवा महिलाओं को पीछा करते हुए और पकड़ते हुए देख सकता था। दोनों युवा महिलाएं 2 से 3 महीने के लिए चली गईं। हर बार जब यह व्यक्ति इसके बारे में सोचता था तो ऐसा लगता था जैसे उसके दिल में एक चाकू घुसा दिया गया हो, जिससे वह रात को सो नहीं पाता था। मेरी इच्छा थी कि मेरे पास पंख हों और मैं आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपकी तरफ उड़ सकूं। अचानक शियांचू शानदार ढंग से मुस्कुराया। सौभाग्य से दोनों युवा महिलाएं आज लौट आई है, ये व्यक्ति निश्चिंत हो सकता है। उसकी मुस्कान अत्यंत ईमानदार थी, जैसे कि बादल छट गए हों और चांद का प्रकाश प्रकट हो गया हो। हालांकि रागिनी रेशमा उदासीन रही। शियांचू को परवाह नहीं लगी। अपने हाथों को जोड़कर और कहा, 2 युवा महिलाएं इतनी लंबी यात्रा के बाद अभी अभी लौटी हैं, आप थकी हुई होंगी। आपको जल्दी आराम करना चाहिए और हम किसी और समय बात करेंगे। अगर दोनों युवा महिलाओं को किसी भी चीज की जरूरत है तो कृपया इस व्यक्ति को बताने में संकोच न करें, जब तक कि यह इस व्यक्ति की क्षमता के भीतर है। ये व्यक्ति निश्चित रूप से मदद करेगा। बात खत्म करके शियांचू मुस्कुराया और चला गया। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला भाग भी अनुवाद करूं या आप शियान परिवार के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहेंगे? ओम कैंडर मार्शल शिखर अध्याय 352 कैंडर ओम। शियांचू की पीठ को देखते हुए जीवक्ति त्रिपाठी एक पल के लिए अचंभित रह गए। मूल रूप से जब उन्होंने देखा कि लोगों का ये समूह उसे पसंद नहीं करता है, तो जीवक्ति त्रिपाठी ने सोचा था कि यह व्यक्ति किसी प्रकार का अल्हड़ होगा। शियान परिवार एक प्रथम श्रेणी का परिवार था, इसलिए इतने बड़े परिवार के युवा स्वामी का कुछ हावी होना सामान्य था। लेकिन अब उन्हें उचित और उदारता से व्यवहार करते हुए देखकर जीवक्ति त्रिपाठी उनके सभ्य स्वभाव और उनके मुक्त और सहज तरीके पर आश्चर्यचकित हुए। जीवक्ति त्रिपाठी इस युवक के रागिनी रेशमा के प्रति प्रेम को स्पष्ट रूप से देख सकते थे और उनका इसे छिपाने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि भले ही रागिनी ने उनके साथ इतना ठंडा व्यवहार किया, उन्होंने कोई नाराजगी नहीं दिखाई, न ही उन्होंने उन्हें परेशान करना जारी रखा। उन्हें एक सच्चा आदमी माना जा सकता था। जीवक्ति त्रिपाठी को पता नहीं था कि रागिनी रेशमा और यहाँ के बाकी सभी लोग उन्हें बहुत ज्यादा क्यों पसंद नहीं करते थे। हालांकि हर चीज का हमेशा एक कारण होता है। जीवक्ति त्रिपाठी यह भी जानते थे कि लोगों के दिल अपरिवर्तनीय होते हैं, इसलिए उन्हें सहज रूप से महसूस हुआ कि इस शियांचू का एक ऐसा पक्ष जरूर होना चाहिए जिसे अन्य लोग नहीं जानते थे। फोंगजिकी की चेतावनी। शियांचू की पीठ गायब होने के बाद फोंगजिकी जीवक्ति त्रिपाठी के पास झुक गया और हंसते हुए कहा, जीवक्ति त्रिपाठी, उस आदमी से मूर्ख मत बनो। वह दयालु दिख सकता है, लेकिन वास्तव में उसका मुंह शहद से भरा है और उसका दिल तलवारों से भरा है। वह एक चतुर षड्यंत्रकारी है, अन्यथा वह इस जगह की कमान संभालने वाला नहीं होता। मैं जानता हूँ। जीवक्ति त्रिपाठी ने हल्के से सिर हिलाया। उनका मतलब शियांचू को कम आंकने का नहीं था। उदाहरण के लिए बायुन फैंग हावी और अभिमानी था। लोगों के साथ दयालुता और बुराई उसके चेहरे पर लिखी थी। उसमें षड्यंत्र का थोड़ा सा भी अंश नहीं था, इसलिए वह जीवक्ति त्रिपाठी के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेगा। इसके बजाय ये शियांचू जैसे लोग थे जिनसे सावधान रहने की जरूरत थी। वह इस जगह का प्रभारी है। रागिनी ने दूसरी ओर कुछ असामान्य सुना और आश्चर्य से फोंगजिकी को देखा। क्या हो रहा है? वह सिर्फ युवा पीढ़ी का सदस्य है, वह इस जगह का प्रभारी कैसे हो सकता है? क्या शियान परिवार का कोई बुजुर्ग प्रभारी नहीं है? फोंगजिकी एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, इससे पहले कि एक खोखली हंसी छोड़ता और अपनी आंखें गुवांची ले की ओर मुड़ता। दोनों युवा महिलाएं लंबी यात्रा से थक गई होंगी, आपको पहले आराम करना चाहिए। मैं आपको आज रात बाद में बताऊंगा। गुवांची ले एक पल के लिए हिचकिचाई, इससे पहले कि कहा, ठीक है। रागिनी ने उन पर दबाव नहीं डाला। सबसे पहले उसने पहले ही ध्यान दिया था कि कुछ ठीक नहीं था। दूसरे, उसे और उसकी बहन को वास्तव में खुद को साफ करने की जरूरत थी। आखिरकार वह पूरे महीने जीवक्ति त्रिपाठी के साथ छिपी हुई थी। वह अब अपने शरीर पर गंदगी सहन नहीं कर सकती थी। महिलाएं हमेशा सफाई पसंद करती थीं। जीवक्ति त्रिपाठी, मेरे साथ आओ। फोंगजिकी ने उन्हें गर्मजोशी से अभिवादन किया। धीरे से मुस्कुराते हुए जीवक्ति त्रिपाठी उसके पीछे पीछे चले गए। युद्धक्षेत्र और रागिनी रेशमा की चिंता। रात में बाहर एक अलाव जलाया गया। खून समूह और तूफान घर के लोग सभी यहाँ इकट्ठा थे। अलाव टिमटिमा रहा था जब जीवक्ति त्रिपाठी और फोंगजिकी खेल को आग पर भून रहे थे। चटकने की आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद पूरी तरह से चुप्पी छा गई। बहुत देर बाद रागिनी ने पूछा, चाचा ले, यहाँ क्या चल रहा है? विशेषज्ञों की संख्या अचानक बहुत कम हो गई है। मेरे खून समूह और तूफान घर के उच्च स्तरीय सदस्य कहाँ हैं? 2 या 3 महीने पहले जब वे चले गए थे तब भी यहाँ कई अमर आरोहण क्षेत्र के गुरु थे, लेकिन अब जब वे लौट आए हैं तो उनमें से 10 से कम थे। हालांकि जीवक्ति त्रिपाठी ने जल्द ही पता चला कि 10 से कम लोग बचे थे।
शियांगचू की रक्षा करने वाले 2 को छोड़कर बाकी अमर आरोहण क्षेत्र के खेती करने वाले बहुत मजबूत नहीं थे। हालांकि यह स्थान पूरी अग्रिम पंक्ति पर बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, फिर भी ये एक छोटी बात थी। लेकिन यहाँ इतने कम गुरुओं के साथ ये बस बहुत मामूली था। अगर पहाड़ के दूसरी तरफ के लोग हमला करते तो यहाँ मौजूद सभी लोगों का सफाया हो सकता था। गुवान चीले ने आह भरी और धीरे से कहा, यह इस तरह है। 1 महीने पहले हमें केंद्रीय राजधानी के 8 महान परिवारों से एक आदेश मिला था कि राख धूसर बादल दुष्ट भूमि की घेराबंदी में भाग लेने वाले सभी गुरुओं को लामबंद किया जाए। ऐसा लगता है कि 8 महान परिवार और दानव स्वामी एक अंतिम लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। एक अंतिम लड़ाई? रागिनी ने आश्चर्य से कहा। गुवान चीले ने हल्के से सिर हिलाया। आखिरकार ये एक सैन्य लड़ाई नहीं है। हम सभी सिर्फ ऐसे लोग हैं जो अपने झगड़े को निपटाना चाहते हैं। इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद हर कोई इसे जल्दी समाप्त करना चाहता है। यह शायद इसलिए है क्योंकि दोनों पक्ष किसी प्रकार की सहमति पर पहुंच गए हैं कि यहाँ के अधिकांश गुरुओं को स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसमें आपके पिता भी शामिल हैं। पिता भी गए? रेशमा ने फुसफुसाया। हालांकि हुमान एक अमर आरोहण क्षेत्र के 8वें चरण के गुरु थे और दुनिया के सबसे मजबूत गुरुओं में से एक थे। जब दुनिया के बाकी हिस्सों से तुलना की जाती थी तो वह कुछ भी नहीं थे। अंतिम लड़ाई में भाग लेने के लिए खींचे जाने पर मामूली सी लापरवाही के परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो सकती थी। रागिनी रेशमा चिंतित क्यों नहीं होंगी? हमारा तूफान घर भी ऐसा ही है। हमारे गुरु और बुजुर्ग सभी चले गए हैं और पहाड़ के दूसरी तरफ के अधिकांश गुरु भी चले गए हैं। फॉन्जी कड़वाहट से मुस्कुराया। उनके गुरु तूफान घर के संप्रदाय स्वामी श्याओ रुओ हान थे। अगर यह संप्रदाय स्वामी के अनुरोध के लिए नहीं होता तो ये बूढ़ा गुरु रुकने में सक्षम नहीं होता। गुवान चीले की अभिव्यक्ति अचानक उदासी से भर गई। संप्रदाय स्वामी ने कहा कि दोनों युवा महिलाएं एक दिन निश्चित रूप से उन्हें ढूंढने के लिए वापस आएंगी, इसलिए उन्होंने मुझे रुकने के लिए कहा। पहला, इन युवा लोगों की देखभाल करना, और दूसरा, दोनों युवा महिलाओं के लौटने का इंतजार करना। अब ऐसा लगता है कि संप्रदाय स्वामी का निर्णय अत्यंत बुद्धिमान था। इस बारे में बोलते हुए फॉन्जी अत्यंत नाराज हो गया और कड़वाहट से कहा, अगर यह वरिष्ठ गुवान के बार बार बचाव के लिए नहीं होता तो आपका खून समूह और मेरा तूफान घर पहले ही मर चुका होता। क्या हुआ? रागिनी का चेहरा गहरा हो गया। ये बस ऐसा ही है। फॉन्जी ने ताने मारे। चूंकि हमारे 2 संप्रदाय ऊंचे आसमान के मंडप के बगल में हैं, इसलिए यहाँ के हर कोई हमें बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता है। जब आप दोनों यहाँ थी तो शियांगचू को अधिक अंक हासिल करने के लिए अभी भी आपके सामने दिखावा करना पड़ता था, लेकिन जब आप गायब हो गई तो शियांगचू ने बस आपको ध्यान देना बंद कर दिया। जब भी कोई खतरा होता तो हमारे 2 संप्रदायों के शिष्य हमेशा सामना करने वाले होते थे। एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ फॉन्जी ने कहा, जब हम यहाँ आए थे तो 100 से अधिक लोग थे, लेकिन अब केवल 1 दर्जन ही बचे हैं। अपने इतने सारे छोटे भाइयों और बहनों की दुखद मौतों को देखकर फॉन्जी के दिल का दर्द कल्पना की जा सकती थी। एक ठहराव के बाद फॉन्जी को अचानक कुछ याद आया और उन्होंने अजीब ढंग से जीवक्ति त्रिपाठी को देखा। बुरा मत मानो, मेरा मतलब कुछ और नहीं था। मैं जानता हूँ। जीवक्ति त्रिपाठी ने हल्के से सिर हिलाया। हालांकि फॉन्जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह गलत समझे। जीवक्ति त्रिपाठी यह भी जानते थे कि ऊंचे आसमान के मंडप के साथ उनके संबंध के कारण खून समूह और तूफान घर अब गहरी मुसीबत में थे। इस संबंध में ये वास्तव में ऊंचे आसमान के मंडप था जिसने उनके 2 संप्रदायों को फंसाया था। हालांकि ये भी वे बाहरी सेनाएं थीं जो परेशानी की तलाश में थीं। सिर्फ इसलिए कि दानव स्वामी एक संप्रदाय से था, ऊंचे आसमान के मंडप को जला दिया गया था और यहाँ तक कि खून समूह और तूफान घर भी भाग नहीं पाए। ये थोड़ा अतार्किक था। गुवान चीले के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद रागिनी ने सोच समझकर कहा, अगर ऐसा है तो यहाँ की लड़ाई और भी कम महत्वपूर्ण है ना? गुवान चीले ने हल्के से सिर हिलाया। वास्तव में जल्द से जल्द 3 से 5 दिन और देर से देर आधा महीना निर्णायक लड़ाई शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ की लड़ाई परिणाम निर्धारित करेगी। इसलिए चाहे वह हम हो या पहाड़ के दूसरी तरफ की सेनाएं, हम एक दूसरे की ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। हमें अब बस परिणाम का इंतजार करना है और हम शायद दूसरी तरफ से नहीं लड़ेंगे। ओह, रागिनी ने हल्के से सिर हिलाया। इसलिए शियान परिवार को शियांगचू को यहाँ की शक्ति सौंपने में राहत मिली है। फॉन्जी हंसते हुए कहा, वे शायद इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाकर उसे परिपक्व करना चाहते हैं। ऐसा अवसर दुर्लभ था। यहाँ कम से कम 5 या 6 सेनाएं एकत्र थीं और इतने सारे लोगों के एकत्र होने पर झगड़े होना तय था। अगर शियांगचू यहाँ के मामलों को संभाल सकता था तो वह भविष्य में निश्चित रूप से शियान परिवार के मामलों को संभालने और शियान परिवार का कुलपति बनने में सक्षम होगा। शियान परिवार उसे अपने भविष्य के उत्तराधिकारी के रूप में पाल रहा था। इन बातों को समझने के बाद रागिनी रेशमा तुरंत शांत हो गई, लेकिन वे अभी भी हुमान की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। भुना हुआ खेल एक मांसल सुगंध उत्सर्जित कर रहा था और जीवक्ति त्रिपाठी बिना किसी संकोच के चबा रहे थे। रागिनी रेशमा भी मोह का विरोध नहीं कर सकी और एक परिष्कृत तरीके से खाया। जीवक्ति त्रिपाठी का पीछा करने का ये पिछला महीना बहुत मुश्किल रहा था। जैसे ही उन्होंने खाया और बातचीत की, माहौल सौहार्दपूर्ण और प्रसन्न हो गया, खासकर जब बचे हुए लोगों ने सोचा कि वे जल्द ही संप्रदाय में लौटने में सक्षम होंगे।
फॉर्म जिकी किसी तरह शराब लाने में कामयाब रहा और जीवप्ती त्रिपाठी के साथ पीना शुरू कर दिया। जीवप्ती त्रिपाठी उनसे डरे नहीं और मौके पर ही उनके साथ लड़ने लगे। जब वे आनंद ले रहे थे तो लोगों का एक समूह अंधेरे से आकस्मिक रूप से उनके पास आया। समूह का नेतृत्व एक पुरुष और एक महिला कर रहे थे। दोनों बहुत पुराने नहीं लग रहे थे। पुरुष सुंदर था और महिला खूबसूरत थी। यह विशेष रूप से उस महिला के लिए सच था। उसका आकृति आकर्षक थी और उसके तन कपड़े उसकी उत्तम कमर को रेखांकित करते थे। उसके शीर्ष में आस्तीन नहीं थी और उसकी 2 बर्फ सफेद जैद भुजाएं अनावृत थीं। रात के अंधेरे में भी कोई भी उसकी बर्फ सफेद त्वचा की कोमल सफेदी को स्पष्ट रूप से देख सकता था। नया नाम, चीनी नाम, हिंदी नाम, जीरोंग क्षेम पाठक, ली फू लीना देवी, ली लीना फू देवी, उपयोग के लिए सहेजा गया। द 16th of October 2025, एस्टरिस्क जीरोंग क्षेम पाठक, ली फू लीना देवी, एस्टरिस्क ली लीना, एस्टरिस्क फू देवी। वे दोनों लोग अपने चेहरे पर एक अजीब मुस्कान के साथ उनकी ओर चले। उसके बाद कई लोग थे। जब वे लगभग 10 फुट दूर थे तो पुरुष अचानक लड़खड़ाया और लगभग जमीन पर गिर गया। उनकी हरकत के साथ बड़ी मात्रा में रेत बाहर निकली। खून समूह और तूफान घर के लोगों के चेहरे को ढक दिया। ओह! पुरुष एक अतिरंजित तरीके से चिल्लाया, जैसे कि वह अपनी गति को स्थिर करने की जल्दी में था। खून समूह और तूफान घर के लोग हंस रहे थे और खा रहे थे, लेकिन किसने सोचा होगा कि ऐसी अप्रत्याशित घटना होगी। महसूस करते हुए कि कुछ गलत था, बुवानचीले ने आकस्मिक रूप से अपना हाथ हिलाया, लेकिन सभी रेत को रोकने में असमर्थ रहे। आश्चर्यजनक रूप से रेत में कुछ सच्चा सार छिपा हुआ था। पू पू पू, हर कोई रेत से टकराया। उनमें से कई ने अपने चेहरे पर एक जलती हुई पीड़ा महसूस की, यहाँ तक कि अलाव पर शराब और बारबेक्यू किया हुआ मांस भी गंदा हो गया। अचानक खून समूह और तूफान घर के अधिकांश लोग खड़े हो गए, आने वाले को अप्रसन्न आंखों से देख रहे थे। पुरुष ने अपनी कमर को मोड़ने का नाटक किया और एक डरे हुए भाव के साथ उसने कहा, मैं लगभग गिर गया था। महिला खिलखिला उठी और कहा, भाई क्षेम पाठक, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? क्षेम पाठक ने कहा, छोटी बहन लीना देवी नहीं जानती, लेकिन भाई बंदर को खेलते हुए देख रहा था और लापरवाह और विचलित था। लीना देवी ने अपना मुंह ढका और हंसते हुए एक मासूम चेहरे के साथ चारों ओर देखा। उसने कहा, भाई वास्तव में मजाक करना जानता है। इतनी रात को ये बंदर कहाँ से आया? छोटी बहन ने इसे क्यों नहीं देखा? क्षेम पाठक हंसते हुए कहा, छोटी बहन, तुम्हारी आंखें अच्छी नहीं हैं। ये बंदर न केवल खेलना जानता है, बल्कि मांस खाना और शराब पीना भी जानता है। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? लीना देवी हैरान थी। वास्तव में स्वर्ग के नीचे ऐसा चतुर बंदर है। छोटी बहन वास्तव में इसे देखना चाहती है। ये कहाँ है? ये कहाँ है? जैसा कि उसने कहा, उसकी सुंदर आंखें अलाव की ओर देखने लगी। उसके आकर्षक चेहरे पर अवमानना और घृणा का एक निशान था। दोनों लोग शहतूत के पेड़ की ओर इशारा कर रहे थे और टिड्डी के पेड़ को शाप दे रहे थे। खून समूह और तूफान घर के लोग कैसे नहीं समझ सकते थे, उनके चेहरे तुरंत उदासी से भर गए। क्षेम पाठक और लीना देवी निश्चित रूप से यहाँ परेशानी पैदा करने आए हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि जीवप्ती त्रिपाठी और अन्य लोग इस टकराव का जवाब कैसे देते हैं? ओम कैंडर मार्शल शिखर अध्याय 353 कैंडर ओम। खून समूह और तूफान घर के लोगों के लिए ये दिन अच्छे नहीं चल रहे थे। उन्हें न केवल राख धूसर बादल दुष्ट भूमि के खिलाफ लड़ाई में अक्सर सबसे खतरनाक पदों पर तैनात किया जाता था, बल्कि इस शिविर में आराम करते समय भी उनका बार बार उपहास किया जाता था। यहाँ 5 या 6 सेनाएं इकट्ठी थीं और शियान परिवार, जो एक प्रथम श्रेणी का परिवार था, को छोड़कर अन्य सभी दूसरी या तीसरी श्रेणी के संप्रदाय थे। लड़ाकू शक्ति और जनशक्ति के मामले में ये सेनाएं लगभग खून समूह और तूफान घर के समान थीं। कुछ तो थोड़ी कम भी थी, फिर भी वे उन पर पत्थर फेंकने की हिम्मत करते थे। जब वे अच्छे मूड में होते थे तो वे उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब वे बुरे मूड में होते थे तो उन्हें गाली देते थे। ऐसा लग रहा था जैसे खून समूह और तूफान घर के लोगों ने उनका कुछ उधार लिया हो। जब हुमान और शाओरुओ हान अभी भी यहाँ थे तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो बाधा के रूप में कार्य करते थे, लेकिन अब जब वे चले गए थे तो केवल युवा पीढ़ी के शिष्य ही बचे थे। उनमें से थंडरलाइट संप्रदाय और सोआरिंग रेनबो कोर्ट के लोग सबसे बुरे थे। इन दिनों पवन और वर्षा मार्ग और खून समूह के लोगों को 2 या 3 बार से अधिक भड़काया और गाली दी गई थी, लेकिन चूंकि उनके कई शिष्य मर गए थे, केवल 1 दर्जन या तो बच पाए थे, वे केवल सहन कर सकते थे। फॉर्म जिकी और उनका समूह तूफान की आंख में थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे कोई परेशानी पैदा करने को तैयार नहीं थे। बार बार सहन करने और पीछे हटने ने थंडरलाइट संप्रदाय और सोआरिंग रेनबो कोर्ट के लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन्हें आसानी से धमकाया जा सकता है। आज उन्हें लाव जलाते हुए, शराब पीते हुए और मांस खाते हुए देखकर वे ऐसे अवसर को हाथ से जाने देने को तैयार कैसे हो सकते थे? किसी भी मामले में यहाँ कोई युद्ध नहीं था, इसलिए अगर उन्होंने कुछ मजा नहीं किया तो वे लंबी रात कैसे गुजारेंगे? तूफान घर और खून समूह के 1 दर्जन या तो लोग क्षेम पाठक और लीना देवी को थोड़ा भी प्रभावित नहीं कर पाए। वे दोनों अभी भी शांत और घृणास्पद मुस्कान पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने इन लोगों को आंखों में बिल्कुल नहीं रखा है, लेकिन उनकी आंखों में वह नजर भी दिलचस्प थी। बैठ जाओ। बुवानचीले का बूढ़ा चेहरा उदासी से भरा हुआ था जब उन्होंने अपनी आंखें घुमाई और सभी को आदेश दिया।
एक दर्जन या तो युवा पीढ़ी के शिष्यों ने अपने दांत पीसे और अपनी मुठियां भींच ली, लेकिन उनके पास अपना गुस्सा पीने और धीरे धीरे बैठ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वे युवा और जोश से भरे हुए थे, वे ये भी जानते थे कि अगर उनका दूसरी तरफ से वास्तव में संघर्ष हुआ तो अंत में पीड़ित होने वाले वे ही होंगे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वे वास्तविक लड़ाई में जीत सकते हैं या नहीं। भले ही वे जीत गए, उन्हें बाद में शियान परिवार द्वारा पीछा किया जाएगा। उस समय दोनों संप्रदायों की स्थिति और भी खराब हो जाएगी। एक दर्जन या तो लोग एक एक करके बैठ गए। फॉन्जी आखिरी में बैठा। उसके चेहरे पर मुस्कान बल्कि अशुभ थी और उसके चेहरे का मांस कांप रहा था। भले ही उसका दिल सुख से भरा हुआ था, उसे सहन करना पड़ा। जीवप्ती त्रिपाठी की अभिव्यक्ति शांत थी। उन्होंने अपने हाथ में बारबेक्यू किए हुए मांस से धूल के कुछ कण झाड़े और शांत ढंग से आने वाले को देखा। इनमें से कुछ लोग जीवन शक्ति क्षेत्र में थे, लेकिन उनमें से कई विभाजन और पुनर्मिलन क्षेत्र में थे। उनकी शक्ति बहुत अधिक नहीं थी। हालांकि जीवप्ती त्रिपाठी की तीव्र इंद्रियों ने उन्हें बताया कि कई दैवीय चेतना की लंटें वर्तमान में पूरे क्षेत्र को ढक रही थी। उनमें से 2 सतर्क और शत्रुतापूर्ण थी। ये क्षेम पाठक और लीना देवी के बुजुर्ग होने चाहिए जो गुवांची ले को उन्हें नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए यहाँ स्थिति की निगरानी कर रहे थे। इसके अलावा 2 अन्य दैवीय चेतना थी जो कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वे शियानचू के आसपास के 2 गुरुओं की दैवीय चेतना थी। इसे देखकर जीवप्ती त्रिपाठी मुस्कुराए और चुपचाप हंसे। अतीत में तूफान घर और खून समूह के सदस्यों ने सहन किया था। क्षेम पाठक और अन्य लोग उन्हें भड़काना जारी नहीं रखेंगे, लेकिन आज वे स्पष्ट रूप से हार मानने को तैयार नहीं थे। लोगों के समूह के वापस बैठ जाने के बाद क्षेम पाठक और लीना देवी न केवल गए नहीं, बल्कि इसके बजाय 2 कदम आगे बढ़े। लीना देवी ने अपना मुंह ढका और रागिनी रेशमा की ओर मुस्कुराई। अपना मुंह खोलते हुए उसने पूछा, 2 छोटी बहनें, मुझे विश्वास है कि जब से हम पिछली बार मिले हैं तब से आप ठीक हैं। मैंने सुना है कि आप दोनों राख धूसर बादल दुष्ट भूमि से भागने में कामयाब रहीं। बड़ी बहन बहुत उत्सुक है। राख धूसर बादल दुष्ट भूमि बुरी आत्माओं से भरी हुई है और आप दोनों इतनी खूबसूरत हैं, इतना ध्यान आकर्षित कर रही हैं, ये आप भागने में कामयाब कैसे रहीं? रागिनी की भान थोड़ी सिकुड़ गई जब उसने लीना देवी को कुछ असंतोष के साथ घूरा, हल्के से पूछते हुए, तुम क्या कहना चाहती हो? लीना देवी खिलखिला उठी और एक कोमल आवाज में कहा, बड़ी बहन बहुत उत्सुक है कि 2 छोटी बहनें सुरक्षित रूप से वापस कैसे आई। अगर यह सुविधाजनक है तो क्या आप बड़ी बहन को इसके बारे में बता सकती हैं? उदाहरण के लिए, आपने रास्ते में किस तरह के लोगों से मुलाकात की, आपको क्या सामना करना पड़ा और उन राक्षसों के हाथों में जीवित रहने के लिए आपको कितनी बार अपने शरीर को बेचना पड़ा? जब रागिनी और रेशमा ने ये सुना तो उनके चेहरे अचानक उदासी से भर गए। क्षमा करें, बड़ी बहन ने गलत बात कही। लीना देवी हंसते हुए, हालांकि उसने माफी मांगी, उसकी अभिव्यक्ति में पश्चाताप का थोड़ा सा भी संकेत नहीं दिखा। उसके पीछे के पुरुष अब रागिनी रेशमा को अजीब नजरों से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे टूटे हुए जूतों के 2 जोड़ों को देख रहे थे। उनकी नजरें घृणा और तिरस्कार से भरी हुई थी, साथ ही छिपी हुई लालच भी थी। मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। क्षेम पाठक मुस्कुराए, न केवल हम उत्सुक हैं, यहाँ हर कोई उत्सुक है कि आप दोनों ने उस जगह से जीवित वापस आने के लिए किस तरह का तरीका इस्तेमाल किया। रागिनी का चेहरा उदासी से भरा हुआ था, उसकी छाती ऊपर नीचे उठ रही थी, लेकिन अचानक वह मुस्कुराए और कहा, इसका तुमसे क्या लेना देना है? स्वाभाविक रूप से इसका हमसे लेना देना है। लीना देवी खिलखिला उठी, अगर आप दोनों ने उस जगह से सुरक्षित रूप से भागने के लिए अपने शरीर को बेचने पर भरोसा नहीं किया तो आपने वहां की बुरी आत्माओं के साथ सांठगांठ की होगी, अन्यथा वे आपको क्यों जाने देंगे? शायद आप यहाँ उन बुरी आत्माओं की आंखें हैं। अगर आप राख धूसर बादल दुष्ट भूमि के जासूस हैं तो कोई आपकी निगरानी कर रहा होगा। ये सही है। क्षेम पाठक की अभिव्यक्ति अचानक ठंडी हो गई, उसकी आंखें अचानक जीवप्ती त्रिपाठी की ओर मुड़ गईं, उसे भयंकर ढंग से घूरते हुए, ये दोस्त अपरिचित दिखता है, तुम कहाँ से आए हो? जीवप्ती त्रिपाठी, जो खा रहे थे, इस प्रश्न को सुनकर अपनी भान सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि लोगों का ये समूह उनके लिए आया था। पिछला उकसावा सब बस एक चाल था, कहना सुविधाजनक नहीं है। सिर हिलाते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने उदासीनता से कहा, क्या यह इसलिए है क्योंकि तुम हिम्मत नहीं करते हो या ये कहना सुविधाजनक नहीं है? लीना देवी ने भी ताने से पूछा। क्षेम पाठक ने शांत ढंग से रागिनी रेशमा को देखा, उसे आप दोनों द्वारा यहाँ लाया गया था, आपको उसके मूल के बारे में स्पष्ट होना चाहिए, है ना? मुझे नहीं पता, हम सड़क पर मिले थे। रागिनी ने सिर हिलाया। वे जीवप्ती त्रिपाठी के मूल के बारे में आकस्मिक रूप से कैसे बात कर सकते थे? तूफान घर के खून समूह को सिर्फ इसलिए बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा क्योंकि वे ऊंचे आसमान के मंडप के बगल में थे। अगर उन्होंने उन्हें जीवप्ती त्रिपाठी के गुरु के बारे में बताया तो ये पता नहीं था कि किस तरह की अव्यवस्था होगी। आकस्मिक रूप से एक पृष्ठभूमि गिरना और भी अविश्वसनीय होगा और उन्हें मौके पर ही बेनकाब कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से एक समस्या है। क्षेम पाठक चिल्लाया, अपना हाथ हिलाते हुए, उन्हें पकड़ो। कौन हिम्मत करता है? फॉन्जी चिल्लाया, खड़ा होता हुआ क्योंकि उसके शरीर से एक शानदार जीवन शक्ति फूट पड़ी। जैसे ही उसने हलचल की, अन्य तुरंत आगे बढ़े। वे सभी थंडर लाइट संप्रदाय और सोअरिंग रेनबो कोट के लोगों को सतर्क ढंग से देख रहे थे।
बाद वाले स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं हटेंगे, अपने हथियार निकालते हुए और गुप्त रूप से अपनी जीवन शक्ति को प्रेरित करते हुए। एक पल में माहौल तनावपूर्ण था। हे क्षेम पाठक मुस्कुराए, तुम राख धूसर बादल दुष्ट भूमि से किसी को आश्रय देने की हिम्मत करते हो? तुम सब मर चुके हो। क्षेम पाठक की मुस्कान काफी अजीब थी, जैसे कि उसकी योजना सफल हो गई हो, लेकिन उसकी मुस्कान जल्द ही फीकी पड़ गई और उसने जल्दी से चिल्लाया, शुरू करो। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, जमीन में एंट्रेंच दो दैवीय चेतना अचानक तेज हमलों में बदल गई जो जीवप्ती त्रिपाठी के दिमाग की ओर सीधी दौड़ गई, जो हत्या के इरादे से भरी हुई थी। स्थिति खराब महसूस करते हुए गुवांचीले का रंग बहुत बदल गया जब उसने चिल्लाया, सावधान। दो शांत हमले जीवप्ती त्रिपाठी के दिमाग में टूट गए, लेकिन इससे पहले कि वे प्रवेश कर पाते, उन्होंने अपना ठिकाना खो दिया। जीवप्ती त्रिपाठी की अभिव्यक्ति गहरी हो गई क्योंकि उनकी आंखें ठंडी हो गई। उन्होंने सोचा था कि लोगों का ये समूह बस उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं था। दो हमलावर दैवीय चेतना की दिशा का पालन करते हुए रात के आसमान में एक बैंगनी रोशनी चमकी। एक हड्डी छेदी ठंडक अचानक फैल गई, इससे पहले कि एक निशान के बिना गायब हो जाती, जिससे वहां मौजूद हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या उन्होंने किसी तरह का भ्रम अनुभव किया था। कुछ ही दूरी पर दो दबी हुई आवाजें बजी और थंडर लाइट संप्रदाय और सोआरिंग रेनबो कोर्ट के दो अमर आरोहण क्षेत्र के गुरु दोनों पीले पड़ गए। उनकी आंखें तुरंत लाल हो गईं क्योंकि वे लगभग जमीन पर गिर गए। उस पल में उन दोनों पर एक अजीब आत्मा कौशल द्वारा एक साथ हमला किया गया था। यह अजीब आत्मा कौशल बुराई और शीत ठंडक की एक बड़ी मात्रा के साथ मिलाया गया था, लगभग उनके ज्ञान सागरों को जम गया था। सौभाग्य से उन्होंने महसूस किया कि कुछ गलत था और तुरंत जवाबी हमला किया, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होते। जल्दी से ठीक होते हुए उन दोनों ने एक दूसरे पर एक झलक डाली और एक दूसरे की आंखों में भय और घबराहट देखी। बाहर जीवप्ती त्रिपाठी पहले ही आगे बढ़ चुके थे। दो अमर आरोहण क्षेत्र के गुरुओं पर जवाबी हमला करने के लिए अपने आत्मा कौशल का उपयोग करने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी का आंकड़ा हवा के एक झोंके की तरह चमका, तुरंत क्षेम पाठक के सामने पहुंच गया। क्षेम पाठक की अभिव्यक्ति अभी तक गायब नहीं हुई थी जब एक बड़े हाथ ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया और गर्म सच्चे जीवप्ती जीवन शक्ति की एक लहर भेजी, जिससे क्षेम पाठक की गर्दन दर्दनाक ढंग से जल गई। जैसे ही क्षेम पाठक ने एक दयनीय चीख निकाली, एक मुट्ठी उसकी आंखों में टूट गई, तुरंत उसे चक्कर आ गया और वह कुछ भी देखने में असमर्थ रहा। लीना देवी का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जीवप्ती त्रिपाठी वास्तव में दो अमर आरोहण क्षेत्र के गुरुओं के हमले से बचने में सक्षम होंगे। इससे पहले कि उसे प्रतिक्रिया करने का समय मिलता, जीवप्ती त्रिपाठी के दूसरे हाथ ने भी उसकी पतली गर्दन को पकड़ लिया। दोनों हाथों ने एक साथ मध्य की ओर धक्का दिया। क्षेम पाठक और लीना देवी एक दूसरे से टकरा गए और जबरदस्त बल और गति के तहत उन दोनों ने अपने शरीर के आधे हिस्से को सुन्न महसूस किया। उन्होंने जल्दी से परिसंचालित की गई जीवन शक्ति भी इस टक्कर से पीछे धकेल दी गई। वे दोनों अपने संबंधित संप्रदायों से अभिजात्य शिष्य थे, लेकिन इस पल में जीवप्ती त्रिपाठी के सामने वे दो बच्चों की तरह नाजुक थे, विरोध करने में असमर्थ थे। तारांकन पेंग पेंग तारांकन। उन दोनों को उल्कापिंडों की तरह जमीन पर फेंक दिया गया। जमीन में दो मानव के आकार के गड्ढे छोड़ गए क्योंकि हड्डियों के टूटने की आवाज बजी, जिसके बाद दयनीय चीखों की एक श्रृंखला आई। यह इस पल तक नहीं था कि वहां मौजूद सभी लोग आखिरकार ठीक हुए। तारांकन श्वा 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 तारांकन। थंडर लाइट संप्रदाय और सोआरिंग रेनबो कोर्ट के शिष्य सभी जीवप्ती त्रिपाठी को सतर्क ढंग से देख रहे थे। उनमें से हर एक अपनी चाल तैयार कर रहा था। कौन हिम्मत करता है? जीवप्ती त्रिपाठी ने लीना देवी के सुंदर चेहरे पर अपना पैर रखा, उसके चेहरे के आधे हिस्से को गंदगी में दबा दिया। इस हिंसक और बर्बर कार्रवाई से सभी की पलकें झपक गईं। उनके दूसरे हाथ में जीवन शक्ति एक ठोस जीवन शक्ति में संघनीभूत हुई, एक कटार की तरह, और क्षेम पाठक की छाती के खिलाफ दबाया। रात के अंधेरे के तहत टिमटिमाता अलाव जीवप्ती त्रिपाठी के उदासी भरे चेहरे को रोशन कर रहा था, जिससे वह बेहद भयानक लग रहा था। तूफान घर और खून समूह के लोग सभी हक्के बक्के थे, अपनी जगह पर खड़े थे, उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। कौन हलचल करने की हिम्मत करता है? फॉन्जी सबसे पहले ठीक हुआ, गुस्से से चिल्लाते हुए, क्योंकि उसने शराब का एक घड़ा अलाव पर फेंक दिया। एक जोरदार धमाके के साथ शराब के प्रभाव के तहत अलाव एक अग्नि ड्रैगन की तरह था, कई मीटर आसमान में उड़ान भर रहा था, जिससे दृश्य और भी तीव्र हो गया। जीवप्ती त्रिपाठी ने क्षेम पाठक और लीना देवी को तुरंत नियंत्रित कर लिया है, लेकिन अब थंडर लाइट संप्रदाय और सोआरिंग रेनबो कोर्ट के बाकी शिष्य उनसे टकराने के लिए तैयार हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि जीवप्ती त्रिपाठी इस संकटपूर्ण स्थिति को कैसे संभालते हैं? ओम कैंडर मार्शल शिखर अध्याय 354 कैंडर ओम। जैसे ही अलाव टिमटिमाया और चटका, अनगिनत आंखों के जोड़े जीवप्ती त्रिपाठी पर केंद्रित थे। चिंता, आश्चर्य, सदमा, भय, अपमान, क्रोध, सभी प्रकार के भाव प्रकट हो रहे थे। थंडर लाइट संप्रदाय के लोगों में से एक युवक आगे बढ़ा और एक बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ जीवप्ती त्रिपाठी को घूरते हुए कहा, इस दोस्त, अगर आपको कुछ कहना है तो क्या हम इसे बात करके सुलझा सकते हैं? क्या आप उसे पहले छोड़ सकते हैं? सोआरिंग रेनबो कोर्ट के लोगों ने भी तुरंत जवाब दिया, कोई चिल्लाते हुए, वरिष्ठ बहन लीना देवी को छोड़ो। वह अपने संप्रदाय के भीतर स्वर्ग की एक गर्वित बेटी थी, एक ऐसी आकृति जिसे अनगिनत सहकर्मी शिष्यों द्वारा देखा और प्रशंसित किया जाता था।
इस समय उसका फूल जैसा चेहरा वास्तव में किसी के बदबूदार पैर से कुचला जा रहा था। सोआरिंग रेनबो कोर्ट के वे युवा लोग इसे कैसे सहन कर सकते थे? ये ईशनिंदा थी, ये एक अपमान था। जीवक्ति त्रिपाठी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उनकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी जब वह मुस्कुराए। तुम क्या कहते हो? हमने आपके साथ कुछ नहीं किया, दोस्त। क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत आगे निकल गए हैं? थंडर लाइट संप्रदाय के युवक ने विनम्रता से उत्तर दिया। दिलचस्प। जीवक्ति त्रिपाठी मुस्कुराए, अपना सिर झुकाते हुए और गुवान चीले की ओर देखते हुए। वरिष्ठ, आप क्या सोचते हैं? वहां मौजूद सभी लोगों में गुवान चीले, जो एक अमर आरोहण क्षेत्र के गुरु थे, को छोड़कर उनमें से किसी ने भी अमर आरोहण क्षेत्र तक नहीं पहुंचा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें अभी हुए खतरे के बारे में पता नहीं था। थंडर लाइट संप्रदाय और सोआरिंग रेनबो कोर्ट के गुरुओं के दो आत्मा कौशल हमले शांत थे। अगर जीवक्ति त्रिपाठी ने अपनी दैवीय चेतना की खेती नहीं की होती और उनके पास एक रक्षात्मक आत्मा कौशल भी नहीं होता, तो वह शायद अब तक मर चुके होते। दूसरों की नजरों में सिर्फ इसलिए कि क्षेम पाठक चिल्लाया था, जीवक्ति त्रिपाठी ने हमला करने की पहल की थी और उनका दृष्टिकोण काफी बर्बर और हावी था। लेकिन वास्तविक स्थिति केवल जीवक्ति त्रिपाठी और गुवान चीले को स्पष्ट थी। गुवान चीले भी थोड़ा हक्का बक्का थे, यह नहीं समझ पा रहे थे कि जीवक्ति त्रिपाठी बिना चोट के कैसे रहने में सक्षम थे। जीवक्ति त्रिपाठी का प्रश्न सुनकर गुवान चीले जल्दी से खड़े हो गए। उनकी अभिव्यक्ति पहले की तरह आकस्मिक नहीं थी। जब उन्होंने एक गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ जीवक्ति त्रिपाठी को घूरा, अपनी आंखें सिकोड़ते हुए और एक पल के लिए विचार करते हुए, गुवान चीले ने ताने मारे, यह असहनीय है। हाँ, वरिष्ठ ने जो कहा वह सही है। जीवक्ति त्रिपाठी हंसे। वह पैर जो लीना देवी के चेहरे पर रखा हुआ था, शक्ति में बढ़ गया। तुम मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे करते हो? लीना देवी चीखी। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, उसने तुरंत एक मुट्ठी रेत खा ली। उसका सुंदर चेहरा रंगीन था और उसकी आंखें अपमान और अनिच्छा से भरी हुई थीं। उसकी शक्ति बहुत अधिक नहीं थी और उसकी योग्यता भी बहुत अच्छी नहीं थी। हालांकि सोआरिंग रेनबो कोर्ट जैसे दूसरी श्रेणी के संप्रदाय में उसकी स्थिति पहले से ही काफी अच्छी मानी जाती थी। उसके सुंदर रूप के साथ स्वाभाविक रूप से वह जब भी चाहती थी हवा और बारिश प्राप्त कर सकती थी। वह काफी गर्वित और अभिमानी भी थी। श्रेयांशु को छोड़कर उसने किसी अन्य पुरुष को अपनी आंखों में नहीं रखा था। उसने पहले कभी ऐसा अपमान कब सहा था? अपने मुंह में रेत महसूस करते हुए और खुद को कुचला हुआ कल्पना करते हुए लीना देवी लगभग बेहोश हो गई। चुप रहो, जीवक्ति त्रिपाठी ने उदासीनता से उस पर एक झलक डाली। भाड़ में जाओ। क्षेम पाठक स्पष्ट रूप से दूसरों द्वारा नियंत्रित होने को तैयार नहीं था। जिस पर उसने अपना मुंह खोला, उसने गाली देना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वह एक भी शब्द बोल पाता, उसने अपना मुंह चौड़ा खोल दिया और जीवक्ति त्रिपाठी की मुट्ठी का स्वागत किया। एक धमाके के साथ क्षेम पाठक के वाक्य का दूसरा आधा हिस्सा उसके पेट में वापस निगल लिया गया। उसके मुंह से 5 या 6 दांत गिर गए और एक पल में उसका मुंह खून से भर गया। उसके चेहरे पर घबराहट का एक भाव भर गया। उसने अब बोलने की हिम्मत नहीं की। रुको, इस पर तक नहीं था कि थंडर लाइट संप्रदाय और सोआरिंग रेनबो कोर्ट के 2 अमर आरोहण क्षेत्र के गुरु दौड़कर आए। उन दोनों पर जीवक्ति त्रिपाठी के आत्मा कौशल से हमला होने के बाद उन्होंने तुरंत महसूस किया कि स्थिति अच्छी नहीं है और जल्दी से दौड़कर आए, लेकिन फिर भी समय पर पहुंचने में विफल रहे। तारांकन श्वा तारांकन वे दोनों जीवक्ति त्रिपाठी के सामने 10 मीटर की दूरी पर एक ही समय में दिखाई दिए, उसे ठंड और सतर्कता से घूर रहे थे। गुवान चीले ने चुपचाप अपना शरीर हटा दिया, खुद को कमरे के बीच में रखते हुए। जीवक्ति त्रिपाठी ने अपनी आंखें उठाईं और शांत ढंग से दो आने वालों को घूरा। इन दोनों की शक्ति बहुत अधिक नहीं थी, गुवान चीले से भी कम, केवल अमर आरोहण क्षेत्र के दूसरे चरण के गुरु थे। आखिरकार वास्तविक गुरुओं को पहले ही स्थानांतरित कर दिया गया था। जो बचे थे वे केवल युवा पीढ़ी की देखभाल के लिए थे, उन्हें बहुत मजबूत होने की आवश्यकता नहीं थी। वे तीनों एक दूसरे को घूर रहे थे। माहौल भारी और अजीब था। बहुत देर बाद उन दोनों ने क्षेम पाठक, जिसका मुंह खून से ढका था, और लीना देवी, जिसका चेहरा आधा गंदगी में दबा था, पर एक झलक डाली। उनके बूढ़े चेहरे हल्के से लाल होने से खुद को रोक नहीं पाए। उनके जूनियर को इस तरह धमकाया जा रहा था, यह उनके लिए चेहरे का नुकसान था। इससे भी अधिक, यह एक ऐसी स्थिति थी जहां उन दोनों ने पहले चुपके से हमला किया था, जिससे वे और भी योग्य लग रहे थे। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, थंडर लाइट संप्रदाय के अमर आरोहण क्षेत्र के गुरु ने कहा। मुझे भी, जीवक्ति त्रिपाठी ने उदासीन तरीके से उत्तर दिया। सोआरिंग रेनबो कोर्ट के अमर आरोहण क्षेत्र के गुरु ने सूखी खांसी की और हिचकिचाते हुए कहा, युवक, उन्हें पहले जाने दो, उन्हें इस तरह देखना अच्छा नहीं है। यह आपका काम है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। पुरुष का चेहरा हल्का सा गहरा हो गया। तुम्हें ऐसा क्यों होना है? थंडर लाइट संप्रदाय के अमर आरोहण क्षेत्र के गुरु ने भी एक अप्रसन्न अभिव्यक्ति पहनी थी, ठंड से कहते हुए, युवक, जो अभी हुआ उसके लिए ये 2 बूढ़े गुरु आपसे माफी मांगेंगे। आप उन्हें पहले जाने दो, कैसा रहेगा? आपको भविष्य में दूसरों के लिए एक रेखा छोड़ना जानना होगा। उनके शब्द स्पष्ट थे, इसलिए दूसरों ने सोचा कि वह क्षेम पाठक और लीना देवी की शिष्टता के कारण माफी मांग रहे थे, लेकिन जीवक्ति त्रिपाठी जानते थे कि वह उन पर किए गए चुपके से हमले का जिक्र कर रहे थे। चौड़े मुस्कुराते हुए जीवक्ति त्रिपाठी ने उत्तर दिया, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें माफी मांगकर सुलझाया नहीं जा सकता।
तुम क्या चाहते हो? थंडरलाइट संप्रदाय के गुरु का चेहरा अचानक गहरा हो गया। हालांकि वह जानता था कि जीवप्ति त्रिपाठी सरल नहीं था, उसे उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अभी क्योंकि क्षेम पाठक और लीना देवी का जीवन इस युवक के हाथों में था, उसके पास अपना गर्व कम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके लिए ये पहले से ही उसकी सीमा थी। मैं कुछ नहीं करना चाहता। जीवप्ति त्रिपाठी ने ताने मारे। उनके हाथ में जीवन शक्ति एक जहरीले सांप की तरह धड़क रही थी, बेहद खतरनाक। वह अभी सबसे ज्यादा क्या पता लगाना चाहते थे कि ये दो लोग उसे क्यों मारना चाहते थे। वह रागिनी रेशमा के साथ आज ही यहाँ वापस आए थे, इसलिए अचानक ऐसी हत्यारी इच्छा को आकर्षित करने का कोई कारण नहीं था। उनसे सीधे पूछना निश्चित रूप से उन्हें एक जवाब नहीं देगा, लेकिन जीवप्ति त्रिपाठी को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि यह मामला थोड़ा अजीब था। शायद यह इसलिए था क्योंकि कोई उनके साथ उनके स्नेह के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा था। ये बूढ़ा गुरु आपको उन्हें जल्दी से छोड़ने की सलाह देता है, अन्यथा आपको अपने बाकी जीवन के लिए पछताना पड़ेगा। थंडरलाइट संप्रदाय के गुरु जीवप्ति त्रिपाठी के साथ बहस जारी रखने के लिए बहुत गर्वित थे। जैसे ही वह बोला, उसकी जीवन शक्ति उतार चढ़ाव करने लगी, जैसे कि अगर उसने उन्हें नहीं छोड़ा तो वह तुरंत जीवप्ति त्रिपाठी पर हमला कर देगा। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जीवप्ति त्रिपाठी ने भान सिकुड़ी। उनके चेहरे पर शत्रुता का एक निशान दिखाई दिया। आप इसे उस तरह से सोच सकते हैं? थंडरलाइट संप्रदाय के गुरु ने ठंड से उत्तर दिया। आप क्या? जीवप्ति त्रिपाठी ने अपनी नजर सोआरिंग रेनबो कोर्ट के गुरु की ओर मोड़ी। उनकी आंखें खतरनाक ढंग से चमक रही थी। पुरुष ने बस नाक सिकुड़ी। उसने कुछ नहीं कहा, स्पष्ट रूप से उसका इरादा वही था। अच्छा। जीवप्ति त्रिपाठी ने हल्के से सिर हिलाया। उनकी अभिव्यक्ति अचानक भयंकर हो गई। उनके हाथों में जीवन शक्ति तुरंत धड़क उठी क्योंकि उन्होंने क्षेम पाठक और लीना देवी के कंधों पर हमला किया। दो कुरकुरी आवाजों के साथ क्षेम पाठक और लीना देवी के चेहरे अचानक पीले पड़ गए और फिर उनके मुंह से चीखें निकलीं। उन दोनों के हाथ टूट गए थे। तुम थंडरलाइट संप्रदाय और सोआरिंग रेनबो कोर्ट के गुरुओं के चेहरे बहुत बदल गए क्योंकि उन्होंने जीवप्ति त्रिपाठी को डर और अविश्वास में घूरा। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना पागल होगा। गुवांची ले ने भी उसे एक पागल आदमी की तरह देखा। उनकी अभिव्यक्ति अजीब थी। सभी युवा लोग एक जैसे थे। जीवप्ति त्रिपाठी की अभिव्यक्ति ठंडी थी जब उन्होंने दो पुरुषों पर एक झलक डाली। उनकी आंखें अवमानना और तिरस्कार से भरी थी। ठंड से नाक सिकुड़ते हुए उन्होंने कहा, अगली बार मैं उन्हें छाती में मारूंगा। तुम हिम्मत करते हो? थंडरलाइट संप्रदाय और सोआरिंग रेनबो कोर्ट के गुरु क्रोधित थे। अगर उन्हें वास्तव में छाती में मारा गया तो क्षेम पाठक और लीना देवी कैसे बच सकते थे? तुम कोशिश कर सकते हो। जीवप्ति त्रिपाठी तिरस्कार से मुस्कुराए। वे दोनों हल्का सा स्तब्ध महसूस किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने जीवप्ति त्रिपाठी के चेहरे पर थोड़ा भी संकोच या डर नहीं देखा, न ही उन्होंने उनके स्वर में कोई धमकी या मजाक सुना। जो उन्होंने कहा वह सत्य था। अब केवल उन दोनों को समझ आया कि उनके सामने का ये युवक उनसे बिल्कुल नहीं डरता था, अन्यथा उसने इतनी निर्णायक ढंग से कार्य नहीं किया होता। इसके अलावा अपने व्यक्तित्व के साथ वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे कारण से समझाया जा सकता था लेकिन बल से डराया नहीं जा सकता था, इसलिए उन दोनों की धमकियों ने स्पष्ट रूप से उसे नाराज कर दिया था। हमें बताओ, तुम्हें हार मानने के लिए क्या चाहिए? सोआरिंग रेनबो कोर्ट के अमर आरोहण क्षेत्र के गुरु ने गहरी सांस ली और पूछा। आप मुझे वह जवाब नहीं दे सकते जो मैं चाहता हूँ। जीवप्ति त्रिपाठी ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। उनकी आंखें थोड़ा सा बदल गई जब उन्होंने अंधेरे में एक निश्चित स्थान की ओर घूरा। उस दिशा में शियांचू अपनी नाक दबाने से खुद को रोक नहीं सका। उसके सुरुचिपूर्ण चेहरे पर अचानक एक दिलचस्प मुस्कान दिखाई दी। युवा स्वामी, उसके पीछे का अमर आरोहण क्षेत्र का गुरु भान सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं सका। क्या वह आपको देख रहा है? हाँ। शियांचू ने धीरे से सिर हिलाया। वह जानता है कि मैं यहाँ हूँ। उसे कैसे पता चला? इस युवक की सहज ज्ञान शक्ति बहुत तेज है। शायद शियांचू के दिल में भी एक अजीब भावना थी, लेकिन उसके पास एक बेहतर स्पष्टीकरण नहीं था, इसलिए उसने एक पल के लिए सोचा। स्वतंत्र रूप से मुस्कुराते हुए उसने पहला कदम उठाया और बाहर चला गया। एक पल बाद वह घटनास्थल पर पहुंचा और जीवप्ति त्रिपाठी को पुकारा। क्या हुआ? मैंने लड़ाई की आवाज क्यों सुनी? ऐसा लग रहा था कि प्रभारी व्यक्ति दिखाई दिया है, इसलिए दोनों पक्षों के बीच तनावपूर्ण माहौल अचानक बहुत आसान हो गया। हालांकि खून समूह और तूफान घर के शिष्य चिंतित महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए, जबकि थंडरलाइट संप्रदाय और सोआरिंग रेनबो कोर्ट के शिष्य खुश हो रहे थे। उन सभी को लगा कि जीवप्ति त्रिपाठी का क्षेम पाठक और लीना देवी पर खुले तौर पर हमला करने का निश्चित रूप से ये परिणाम होगा कि उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा और दंडित किया जाएगा। युवा स्वामी शियांग। मौजूद तीनों अमर आरोहण क्षेत्र के गुरुओं ने जल्दी से शियांचू को सलाम किया। शियांचू ने बस धीरे से सिर हिलाया और रागिनी रेशमा की ओर धीरे से मुस्कुराया। क्षेम पाठक और लीना देवी ने भी झुंझलाहट से चिल्लाया, युवा स्वामी शियांग, हमारी मदद करें। ये व्यक्ति हमें मारना चाहता है। इससे पहले कि वे अपने शब्द पूरे कर पाते, जीवप्ति त्रिपाठी ने अपना हाथ घुमाया और 2 थप्पड़ भेजे। रात के अंधेरे में 2 थप्पड़ जोरदार और कठोर थे। शियांचू हल्का सा भान सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं सका क्योंकि उसने 12 मीटर से अधिक की दूरी से जीवप्ति त्रिपाठी को घूरा। उनकी आंखों में एक फीका असंतोष था, लेकिन उन्होंने इसे जल्दी से छिपा लिया। युवा स्वामी शियांग, स्थिति इस तरह है,
थंडर लाइट संप्रदाय के गुरु ने जल्दी से आगे बढ़कर जो कुछ हुआ था उसकी सूचना दी। शियांचू ने दूसरी ओर अपना हाथ उठाया और भीड़ पर अपनी आंखें घुमाई इससे पहले कि वह आखिरकार रेशमा पर ठहर गया। रेशमा, मुझे बताओ क्या हुआ। रेशमा जीवप्ती त्रिपाठी को लेकर इतनी चिंतित थी कि उसने शियांचू के उसे पुकारने की तरीके की परवाह नहीं की और तुरंत समझाया कि अभी क्या हुआ था। क्या ऐसा है? उसे सुनने के बाद शियांचू थंडर लाइट संप्रदाय और सोआरिंग रेनबो कोर्ट के लोगों की ओर मुड़ा और पूछा। ये लोग एक पल के लिए हिचकिचाए, जवाब देना नहीं जानते थे, केवल अपने संबंधित बुजुर्गों की ओर अपनी आंखें मोड़ने में सक्षम थे। शियांचू ने ताने मारे, क्या गलत है? इस युवा गुरु के प्रश्न का कोई जवाब नहीं देगा। सभी ने जल्दी से सिर झुकाया और एक साथ उत्तर दिया, हाँ। शियांचू मुस्कुराया और कहा, चूंकि ऐसा है तो क्षेम पाठक और लीना देवी गलत थे। हालांकि हम सभी अलग अलग संप्रदायों से हैं, चूंकि हम सभी यहाँ हैं, हम सभी राखधूस और बादल दुष्ट भूमि के खिलाफ प्रतिरोध का हिस्सा हैं, इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तुमने पहले दूसरों को भड़काया, इसलिए इस दोस्त के लिए तुम्हें एक सबक सिखाना स्वाभाविक है। हीन होने के लिए आप किसी को दोष नहीं दे सकते, तो आप खून समूह और तूफान घर से जल्दी से माफी क्यों नहीं मांगते? शियांचू का हस्तक्षेप अप्रत्याशित है और उसका निर्णय क्षेम पाठक और लीना देवी के लिए असुविधाजनक है। क्या आप जानना चाहेंगे कि वे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और क्या जीवप्ती त्रिपाठी क्षेम पाठक और लीना देवी को छोड़ते हैं? ओम कैंडर मार्शल शिखर अध्याय 355 कैंडर ओम। माफी मांगे। जब थंडर लाइट संप्रदाय और सोआरिंग रेनबो कोर्ट के अमर आरोहण क्षेत्र के गुरुओं ने ये सुना तो वे हक्के बक्के रह गए। अन्य जूनियर भी स्तब्ध थे और भ्रम में शियांचू को घूर रहे थे। जीवप्ती त्रिपाठी की आंखें चमक उठी क्योंकि उनके चेहरे पर एक अस्पष्ट मुस्कान दिखाई दी। युवा स्वामी शियान क्षेम पाठक के कई दांत गिर गए थे, इसलिए जब वह बोला तो वह अपमान में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। उसे उम्मीद थी कि शियांचू उसके लिए खड़ा होगा और न्याय करेगा, लेकिन जैसे ही उसने शियांचू की आंखों में भयंकर नजर देखी, उसने जल्दी से अपने शब्द वापस निगल लिए। गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए शियांचू जीवप्ती त्रिपाठी की ओर मुड़ा और अपने हाथ जोड़े। इस दोस्त, मैं शियांचू अपने प्रबंधन में विफल रहा हूँ, जिससे खून समूह और तूफान घर को इस तरह के अन्याय का सामना करना पड़ा। अब जब आपने अपना गुस्सा निकाल दिया है तो ये शियांचू एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा। दोस्तों, जहाँ संभव हो नरमी बरतें। मुझे क्षमा करें, मुझे वास्तव में क्षमा करें, लेकिन शियांचू गारंटी दे सकता है कि इस तरह की घटना फिर कभी नहीं होगी। मुस्कुराते हुए शियांचू ने अपने हाथ जोड़े और माफी मांगी। उनके शब्द ईमानदार, अभिव्यक्ति सच्ची और रवैया दोस्ताना था, जैसे कि गलती वास्तव में उन्होंने ही की हो। शियांचू की अचानक विनम्रता से वहां मौजूद हर कोई आश्चर्यचकित था। खून समूह और तूफान घर की युवा पीढ़ी ने अचानक गर्व और उल्लास महसूस किया। उनके दिल खुशी से भरे हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि जीवप्ती त्रिपाठी ने अभी कुछ देर पहले किस खतरे का सामना किया था और केवल यही सोचा था कि ये बस एक सामान्य लड़ाई थी। क्षेम पाठक और लीना देवी, जिन्होंने हमेशा उनका मजाक उड़ाया था, को अब एक बड़ा नुकसान हुआ था और अब शियांचू उनका पक्ष ले रहा था। वे संतुष्ट क्यों नहीं होंगे? केवल फोन्जिकी और रागिनी रेशमा ने सोच समझकर जीवप्ती त्रिपाठी को घूरा, अस्पष्ट रूप से महसूस कर रहे थे कि कुछ गलत था। कुछ दर्जन मीटर से अलग जीवप्ती त्रिपाठी एक तेज नजर से शियांचू को घूर रहे थे। यह इस पल तक नहीं था कि उन्हें वास्तव में समझ आया कि अत्यंत चालाक होने का क्या मतलब है। जो अभी हुआ था उसकी निगरानी शियांचू के पीछे के दो गुरुओं द्वारा उनकी दैवीय चेतना से की गई थी। शियांचू ने खुद भी थोड़ी दूरी से सब कुछ साफ देखा था, लेकिन उन्होंने अभी भी कुछ नहीं जानने का ढोंग किया और पूछने के लिए आगे बढ़े। ये व्यक्ति वास्तव में एक पाखंडी था, एक चापलूस पाखंडी। क्या कोई बात है जिससे ये दोस्त संतुष्ट नहीं है? अगर आपकी कोई अनुरोध है तो माफी मांगने में संकोच न करें, शियांचू ने मुस्कान के साथ कहा। युवा स्वामी शियान के न्याय करने से स्वाभाविक रूप से मैं संतुष्ट हूँ। जीवप्ती त्रिपाठी मुस्कुराए। यह अच्छा है, यह अच्छा है, शियांचू ने एक राहत भरी अभिव्यक्ति के साथ कहा जब वह खुशी से हंसा। चलो बड़ी चीजों को छोटी में बदल दें। हम सभी साथी दाववादी हैं, इसलिए एक दूसरे को निशाना बनाते रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा दुश्मन राखधूस और बादल दुष्ट भूमि है। दोस्त, कृपया इन लोगों को पहले छोड़ दे, वे वास्तव में आंखों में चुभ रहे हैं। ठीक है, जीवप्ती त्रिपाठी ने सिर हिलाया और अपने पैर फेंक दिए। दो धमाकों के साथ क्षेम पाठक और लीना देवी फटे हुए बोरों की तरह अपने संबंधित शिविरों में वापस उड़ गए। उनके संबंधित बुजुर्गों ने उन्हें पकड़ा और उन्हें बाहर फेंक दिया। उन्होंने उनकी कुछ और पसलियां तोड़ दी। शियांचू की आंखें सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं सकी, लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी ने बस उन्हें वापस मुस्कुराया, डर का कोई संकेत नहीं दिखाया। छोटे बच्चे, थंडर लाइट संप्रदाय और सोआरिंग रेनबो कोर्ट के अमर आरोहण क्षेत्र के गुरु क्रोध से चिल्लाए। माफी मांगो। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपना सिर मोड़ा और उनकी ओर देखा। उनकी आंखें ठंडी हवा की तरह ठंडी थीं और उनका स्वर अकाट्य था। उनके चेहरे क्रोध से भरे हुए थे। गुस्से में घूरते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी नजर शियांचू की ओर मोड़ी, जिससे बाद वाले का चेहरा थोड़ा सा सिकुड़ गया इससे पहले कि उसने सिर हिलाया। शियांचू का इशारा देखकर भले ही दोनों अपने दिल में अनिच्छुक थे, उन्हें अपना गर्व निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक दबी हुई आवाज में शियांचू ने कहा, जो अभी हुआ उसके लिए मैं खून समूह और तूफान घर के भाइयों से माफी मांगता हूँ।
ये बूढ़ा गुरु अपने शिष्यों को सख्ती से अनुशासित करेगा और उन्हें फिर से हमें भड़काने की अनुमति नहीं देगा। दफा हो जाओ। जीवप्ती त्रिपाठी ने ताने मारे। चलो चलते हैं। थंडरलाइट संप्रदाय और सोआरिंग रेनबो कोर्ट के गुरुओं में से प्रत्येक ने क्षेम पाठक और लीना देवी को ले गए, बेहद उदास युवा शिष्यों के एक समूह को दूर ले जाते हुए। उनके जाने के बाद शियांचू रागिनी रेशमा की ओर मुड़ा और धीरे से मुस्कुराया, इससे पहले की शालीनता से पीछे हट गया। अलाव के चारों ओर एक लंबी चुप्पी के बाद खून समूह और तूफान घर के शिष्य हंसी में फूट पड़े और जीवप्ती त्रिपाठी को विस्मय में घूरने लगे। वे सभी उसे एक नायक मान रहे थे। हालांकि यहाँ के लोग 3 महान संप्रदायों से संबंधित थे। चूंकि वे यहाँ आए थे, संप्रदायों के बीच कोई अंतर नहीं था। सभी ने एक साथ काम किया था और लंबे समय से एक रस्सी में बंध गए थे। जीवप्ती त्रिपाठी के शक्ति के मजबूत प्रदर्शन ने उन सभी को उत्तेजित महसूस कराया था। केवल गुवांचीले के चेहरे पर भान थी, जो कुछ चिंतित दिख रहा था। रागिनी रेशमा चुपचाप आगे बढ़ी और रागिनी ने फुसफुसाते हुए कहा, अभी क्या हुआ? ये कुछ नहीं है। जीवप्ती त्रिपाठी ने धीरे से सिर हिलाया। जो अभी हुआ, जो जानते थे उनके बीच एक मौन सहमति थी। इसे उजागर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फॉन्जिकी भी ऊपर आया और हालांकि उसके दिल में कुछ संदेह था, उसने ज्यादा नहीं पूछा और बस कहा, क्या हम पीना जारी रखें? आओ। जीवप्ती त्रिपाठी मुस्कुराए। शियांचू का संदेह और योजना। शियांचू के घर के अंदर थंडरलाइट संप्रदाय और सोआरिंग रेनबो कोर्ट के गुरुओं ने पहले ही घायल क्षेम पाठक और लीना देवी को स्थिर कर दिया था और पहुंच गए थे। दरवाजा खुला और शियांचू तेजी से अंदर चले गए। वह एक कुर्सी पर बैठ गए और उनके पीछे के 2 अभिभावक उनके दोनों ओर चुपचाप खड़े हो गए। प्रणाम युवा स्वामी शियांग। थंडरलाइट संप्रदाय और सोआरिंग रेनबो कोर्ट के गुरुओं ने जल्दी से सलाम किया। उनकी अभिव्यक्ति क्रोध से भरी हुई थी। शियांचू ने उन पर धीरे से एक झलक डाली और एक हंसी के साथ पूछा, मुझे बताओ, अभी क्या हुआ? वह छोटा बच्चा अभी भी जीवित और लात मार रहा क्यों है? थंडरलाइट संप्रदाय और सोआरिंग रेनबो कोर्ट के गुरुओं ने एक दूसरे पर एक झलक डाली और जो अभी हुआ था उसे समझाया। उनका स्पष्टीकरण सुनने के बाद शियांचू ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पूछा, आपका मतलब है कि आपका आत्मा कौशल न केवल उसके द्वारा अवरुद्ध किया गया था, बल्कि आप उसके आत्मा कौशल से भी घायल हुए थे? दोनों पुरुषों के चेहरे लाल हो गए क्योंकि उन्होंने खुद को संभाला और सिर हिलाया। थंडरलाइट संप्रदाय के गुरु ने जल्दी से जोड़ा, मैं जानता हूं कि यह कारण थोड़ा दूर की कोड़ी है, लेकिन ये सत्य है, कृपया समझें युवा स्वामी शियांग। मैं जानता हूँ, मैं तुम पर संदेह नहीं करता। शियांचू ने हल्के से सिर हिलाया, इससे पहले कि अचानक अपने पीछे के 2 गुरुओं की ओर मुड़ा और पूछा, आप क्या सोचते हैं? उनमें से एक ने कहा, अगर ऐसा है तो उस युवक के पास एक उच्च श्रेणी की आत्मा प्रकार की कलाकृति होनी चाहिए। दूसरे ने कहा, यह भी संभव है कि उसके पास 2 हों, एक रक्षा के लिए और एक हमला के लिए, अन्यथा उसकी वर्तमान सीमा के साथ उसके लिए अपने आत्मा कौशल का उपयोग करना असंभव होता। हाँ, शियांचू ने हल्के से सिर हिलाया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अचानक वह शानदार ढंग से मुस्कुराया, दिलचस्प, उसके पास वास्तव में एक आत्मा प्रकार की कलाकृति है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो एक सामान्य व्यक्ति के पास हो सकता है। थंडरलाइट संप्रदाय के गुरु की आंखें ठंडी हो गई, चुपचाप पूछते हुए, युवा स्वामी शियांग, क्या आप चाहते हैं कि क्या आपके पास क्षमता है? शियांचू ने ठंड से नाक सिकुड़ी। जब तक हम गुवांचीले को उलझा सकते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हम उस छोटे बच्चे का सिर ले सकते हैं। आवश्यकता नहीं है, हमने पहले ही दुश्मन को सतर्क कर दिया है। शियांचू ने धीरे धीरे सिर हिलाया, उनकी अभिव्यक्ति कुछ अप्रिय थी। हाँ ठीक है, क्षेम पाठक और लीना देवी की चोटें कैसी हैं? शियांचू ने चिंता से पूछा। थंडरलाइट संप्रदाय और सोआरिंग रेनबो कोर्ट के अमर आरोहण क्षेत्र के गुरुओं ने कृतज्ञता से उत्तर दिया, उस छोटे बच्चे का हमला बहुत भारी था, लेकिन कम से कम उसने उन्हें कुछ ढील दी और उनकी जान नहीं ली। उन्हें कुछ दिनों के आराम के बाद ठीक होने में सक्षम होना चाहिए। शियांचू ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने अपने पीछे के अभिभावकों को इशारा किया। उनमें से एक ने आकस्मिक रूप से थंडरलाइट संप्रदाय और सोआरिंग रेनबो कोर्ट के 2 गुरुओं को एक बोतल फेंक दी। शियांचू ने कहा, यह मेरे शियान परिवार की एक विशेष उपचार गोली है, जब आप वापस जाएं तो इसे गर्म पानी के साथ उन्हें दे दें। उन्हें 10 दिनों या तो में ठीक हो जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद युवा स्वामी शियांग। दोनों गुरु बहुत खुश थे और बार बार धन्यवाद किया। वापस जाओ। शियांचू ने अपना हाथ हिलाया और दोनों जल्दी से पीछे हट गए। युवा स्वामी। थंडरलाइट संप्रदाय और सोआरिंग रेनबो कोर्ट के गुरुओं के जाने के बाद शियांचू के पीछे के बूढ़े आदमियों में से एक पल के लिए हिचकिचाया, इससे पहले कि पूछा, आप उस युवक के साथ इतने विनम्र क्यों थे? वह छोटा बच्चा वास्तव में सरल नहीं है, लेकिन वह इतना अपमान निगलने के लायक नहीं है। शियांचू हल्के से मुस्कुराया और धीरे धीरे उठ गया। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो मुझे पता था कि वह बहुत मजबूत है। क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि वह आज पूरी तरह से निडर था? यहाँ तक कि जब आप दोनों दिखाई दिए तब भी उसकी गति भयंकर थी। ऐसी उदासीन अभिव्यक्ति के साथ वह छोटा बच्चा स्पष्ट रूप से एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। मैं उसके माध्यम से नहीं देख सकता, इसलिए फिलहाल मैं उस पर कोई कदम नहीं उठाना चाहता। लेकिन कुछ दिनों में एक बार जब निर्णायक लड़ाई खत्म हो जाएगी तो हमें वापस लौटना चाहिए। हमें अब वापस जाना चाहिए। युवा स्वामी, क्या आप रागिनी रेशमा को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित नहीं हैं?
शियांचू मुस्कुराया और सिर हिलाया। हाँ, इसलिए इससे पहले कि हम वापस लौटे, हमें इस मामले को सुलझाना होगा, अन्यथा भविष्य में फिर से मिलना मुश्किल होगा। आज का मामला ये भी इसलिए था क्योंकि रागिनी रेशमा जीवप्ती त्रिपाठी के काफी करीब थी कि शियांचू जीवप्ती त्रिपाठी से छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने थंडर लाइट संप्रदाय और सोआरिंग रेनबो कोर्ट को उसे भड़काने के लिए भेजा था। जीवप्ती त्रिपाठी को मारने के बाद वह थंडर लाइट संप्रदाय और सोआरिंग रेनबो कोर्ट को दंडित करेगा, इसलिए रागिनी रेशमा स्वाभाविक रूप से कृतज्ञ महसूस करेगी। अप्रत्याशित रूप से चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई और जीवप्ती त्रिपाठी इतना अत्याचारी निकला। अपनी कमर को खींचते हुए शियांचू ने कहा, बस इतना ही, ये युवा गुरु पहले आराम करने जा रहा है। दोनों अभिभावकों ने एक दूसरे पर एक झलक डाली। उनमें से कोई भी यह नहीं समझ पाया कि उनका युवा स्वामी क्या सोच रहा था। आज रात की कार्रवाई इतनी जरूरी थी, लेकिन अब वह उदासीन लग रहा था। उन्हें वास्तव में नहीं पता था कि वह क्या करने की योजना बना रहा था। जीवप्ती त्रिपाठी का अगला मिशन। अगले 10 दिनों तक सब कुछ शांतिपूर्ण था। हालांकि राख धूसर बादल दुष्ट भूमि के साथ टकराव जारी रहा, चाहे वह एक तरफ हो या दूसरी, हर किसी का मन अंतिम लड़ाई पर केंद्रित था, इसलिए लड़ना असंभव था। थंडर लाइट संप्रदाय और सोआरिंग रेनबो कोर्ट ने उस रात एक बड़ा नुकसान झेलने के बाद उन्होंने फिर से किसी को भड़काने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि अन्य सेनाओं के लोग, जब उन्होंने इस पल में खून समूह और तूफान घर को देखा तो वे एक चक्कर ले लेते थे। जीवप्ती त्रिपाठी इस पूरे समय एकांत में रहे थे। उनके लिए इस तरह का एक शांत खेती का वातावरण होना दुर्लभ था जहां उन्हें बाहरी मामलों से परेशान नहीं किया जाएगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह आलस्य नहीं करेंगे। आधा महीने की खेती के बाद उनकी जीवन शक्ति के छठे चरण की खेती को बार बार मजबूत किया गया था और वह जीवन शक्ति के 7वें चरण में तोड़ने से दूर नहीं थे। आधा महीने बाद रागिनी और रेशमा जीवप्ती त्रिपाठी के एकांत पीछे हटने में दौड़कर आईं। क्या गलत है? जीवप्ती त्रिपाठी ने दोनों बहनों को देखा और पूछा। हमें थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। रागिनी मीठी मुस्कुराई। शियांचू ने कहा कि यह हमारा आखिरी मिशन है और इसे पूरा करने के बाद हम घर जा सकते हैं। जब घर जाने की बात आई तो दोनों बहनें काफी उत्साहित थीं। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, जीवप्ती त्रिपाठी ने कहा और खड़े हो गए। रागिनी की अभिव्यक्ति गहरी हो गई क्योंकि उसने जल्दी से कहा, तुम नहीं जा सकते। रेशमा ने कहा, आपकी पहचान अज्ञात है, अगर आप हमारे साथ जाते हैं तो इससे दूसरों को और संदेह होगा। रागिनी ने हल्के से सिर हिलाया। क्षेम पाठक के सौजन्य से बहुत से लोग अब संदेह करते हैं कि आप राख धूसर बादल दुष्ट भूमि के एक जासूस हैं। जीवप्ती त्रिपाठी की भान थोड़ी जुरीदार हो गई क्योंकि उन्होंने सोच समझकर उनकी ओर देखा। इस बार कितने लोग बाहर जाएंगे? उनमें से सभी जाएंगे, केवल कुछ लोग इस जगह की रक्षा के लिए पीछे रहेंगे। आप भी यही रहेंगे और हमारे वापस आने का इंतजार करेंगे। अगर यह छोटा है तो यह आधा दिन होगा, अगर ये लंबा है तो ये 2 to 3 दिन होगा। रागिनी हंसते हुए कहा, जब यह मिशन पूरा हो जाएगा तो बड़ी बहन आपको घर ले जाएगी। रागिनी और रेशमा का यह अंतिम मिशन शियांचू द्वारा आयोजित किया गया है और जीवप्ती त्रिपाठी को पीछे रहने के लिए कहा गया है। क्या आप जानना चाहेंगे कि जीवप्ती त्रिपाठी इस अकेले इंतजार के दौरान क्या करते हैं, या आप मिशन पर आगे बढ़ना चाहेंगे? स्नो कैप माउंटेन 356 ताइफेंग पर्वत, एक पहाड़ी की चोटी पर 100 से अधिक खेती करने वाले सतर्कता और सावधानी से घात लगाए हुए बिखरे हुए थे। जीवप्ती त्रिपाठी के अनुसार ताइफेंग पर्वत के दूसरी ओर के जासूसों ने सटीक जानकारी भेजी थी कि राख धूसर बादल दुष्ट भूमि के खेती करने वाले का एक समूह आज अंतिम अचानक हमला करने के लिए पहुंचेगा। इसलिए उन्होंने अपने लोगों को यहां घात लगाने और दुश्मन सेना को रोकने की तैयारी करने का आदेश दिया था। मूल रूप से खून समूह और तूफान सभा के लोग इस खबर के बारे में संदेहशील थे। आखिरकार दोनों पक्ष इतने लंबे समय से शांति पर थे, तो राख धूसर बादल दुष्ट भूमि अंतिम क्षण में अचानक हमला क्यों करेगा? हालांकि जैसे जैसे समय बीता और खेती करने वाले का एक समूह वास्तव में चुपके से अंदर आ गया, उनके संदेह दूर हो गए। वहां ज्यादा लोग नहीं थे, केवल 60 से 70 के आसपास। उनमें अमर आरोहण सीमा के स्वामी की संख्या काफी कम थी। जीवप्ती त्रिपाठी की प्रभावी व्यवस्था और कमान के तहत राख धूसर बादल दुष्ट भूमि के आक्रमणकारियों को अपने हेलमेट फेंकने पड़े और घबराकर भागना पड़ा, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। ये लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली, केवल लगभग आधे दिन के समय तक। जब खून समूह और तूफान सभा के लोग विजयी होकर लौटे और एकत्रित हुए तो उन्होंने पाया कि भीड़ में से कई खेती करने वाले गायब थे। करीब से देखने पर उन्होंने पाया कि गायब लोग सभी गड़गड़ाहट प्रकाश संप्रदाय और उड़ान इंद्रधनुष कोर्ट के थे। सभी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जीवप्ती त्रिपाठी रागिनी सीधे जीवप्ती परिवार के युवा स्वामी के पास गई और शांति से पूछा, विमलचंद पाठक और लीफू कहाँ हैं? जीवप्ती त्रिपाठी थोड़ा चौंक गए और संदेह से पूछा, क्या वे दुश्मन का शिकार करने के लिए तुम्हारे साथ नहीं गए थे? नहीं, रागिनी का चेहरा ठंडा पड़ गया। मैंने उन्हें लड़ाई की शुरुआत से नहीं देखा है। क्या? जीवप्ती त्रिपाठी का भाव भी बदल गया। एक पल के लिए भौहें चढ़ा लीं। रागिनी को डर से घूरते हुए उन्होंने कहा, इसका मतलब है हम मुसीबत में हैं, जल्दी वापस चलो। जैसे ही उन्होंने बात की, उन्होंने लोगों के एक समूह को जल्दबाजी में वापस ले लिया।
रागिनी ने उनकी पीठ को घूर कर देखा और अपने दांत पीसे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वह और उसकी बहन केवल अपनी गति को सीमा तक बढ़ा सकती थी। वे पागलों की तरह पीछे हट गए। गड़गड़ाहट प्रकाश संप्रदाय और उड़ान इंद्रधनुष कोट के लोगों का अचानक गायब हो जाना उनका ठिकाना स्पष्ट था। ऐसा नहीं था कि रागिनी को चिंता नहीं थी कि ये दोनों परिवार जीवप्ती त्रिपाठी के लिए परेशानी खड़ी करेंगे, लेकिन इसलिए कि इस बार सभी ने इस ऑपरेशन में भाग लिया था। इसके अलावा दोनों परिवारों की सेनाएं उसकी नाक के नीचे थीं और वह किसी भी समय उनके आंदोलनों की निगरानी कर सकती थी, इसलिए रागिनी ज्यादा चिंतित नहीं थी। कौन जानता था कि वे लड़ाई शुरू होने के बाद गायब हो जाएंगे। जब तक उसे इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब ऐसा लगता है आज का मिशन सबसे अधिक संभावना एक पूर्व निर्धारित जाल था। चिंतित होकर रागिनी और रेशमा दोनों ने अपनी जुड़वा शक्ति साझा आत्मा दैवीय कला को सक्रिय किया और उनकी गति अचानक दोगुनी हो गई। दो खूबसूरत आकृतियां दो उल्काओं की तरह जीवप्ती त्रिपाठी के पास से उड़ गईं। जीवप्ती त्रिपाठी की आंखें अनजाने में थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उन्होंने कुछ आश्चर्य के साथ वो बहनों को घूर कर देखा। जांच में उन्हें इतनी मजबूत होने की उम्मीद नहीं थी। शिविर में जीवप्ती त्रिपाठी अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठे थे, अपनी सच्ची या गुप्त तकनीक का संचालन कर रहे थे, मानो वह चुपचाप किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। उन्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। बहनों के जाने के बाद एक दिन और रात से भी कम समय में जो दैवीय चेतना फैली हुई थी उसने एक असामान्य हरकत का पता लगाया। उन्होंने अपनी आंखें खोली जो चमक रही थी। उनके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी क्योंकि उन्होंने धीरे से खुद से फुसफुसाया, क्या वे आ गए हैं? जब से उन्हें पता चला कि रागिनी और अन्य लोग एक मिशन को पूरा करने के लिए बाहर जा रहे हैं, वह बेहद चिंतित थे। जीवप्ती त्रिपाठी को एहसास हुआ कि कोई उनसे निपटने के लिए आया है। यहाँ के लोगों में जीवप्ती परिवार के दो स्वामी को छोड़कर जीवप्ती त्रिपाठी को किसी से डर नहीं था। जीवप्ती परिवार के दो स्वामी के लिए हिलना असंभव था। उन्हें किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए हर समय जीवप्ती त्रिपाठी का अनुसरण करना पड़ता था, इसलिए भले ही जीवप्ती त्रिपाठी वर्तमान स्थिति को समझते थे, उनका जाने का कोई इरादा नहीं था। तारांकन श्वा 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 तारांकन। चारों ओर कपड़े फड़फड़ाने की आवाज सुनी जा सकती थी। जो लोग आए थे उनका छिपने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उन्होंने खुले तौर पर उस जगह को घेर लिया जहां जीवप्ती त्रिपाठी थे। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया और केवल एक हल्की हत्या की मंशा और शत्रुता महसूस की जा सकती थी। चूंकि तुम आ गए हो, छिपने की कोई जरूरत नहीं है। जीवप्ती त्रिपाठी जोर से चिल्लाए, खड़े हो गए और चारों दिशाओं में अपनी मुट्ठी लहराई। मुट्ठी की परछाइयां आकाश को भर गईं और जिस घर में वह थे वह एक जोरदार धमाके के साथ रह गया। धूल हर जगह उड़ गई और धुएं से हवा भर गई। धूल के शांत होने के बाद उनके चारों ओर के लोगों की आकृतियां उनकी आंखों में प्रवेश कर गईं। गड़गड़ाहट प्रकाश संप्रदाय के विमल चंद पाठक और उड़ान इंद्रधनुष कोट की लीफू ने जीवप्ती त्रिपाठी को गहरी नफरत से भरी आंखों से घूर कर देखा। उस रात उन दोनों को जीवप्ती त्रिपाठी के हाथों एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था और उन्हें गंभीर रूप से अपमानित किया गया था। अब भी विमल चंद पाठक अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करते थे, कहीं ऐसा न हो कि दूसरे उनके टूटे हुए दांतों के साथ उनके भद्दे रूप को देख लें। दोनों गुटों से कुल 33 से 40 लोग थे और उस रात मिले दो अमर आरोहण सीमा के स्वामी को छोड़कर बाकी सभी छोटी पीढ़ी के शिष्य थे। एक विजयी हंसी सुनाई दी क्योंकि विमल चंद पाठक चिल्लाए, छोटे बच्चे, देखते हैं कि तुम इस बार मरते हो या नहीं। लीफू ने भी व्यंग्य किया, मैं तुम्हें कीमत चुकाऊंगी, किसी ने भी मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं किया है। वे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन उनके बुजुर्गों और जीवप्ती त्रिपाठी द्वारा दी गई गोली की मदद से वे मूल रूप से आधे महीने के बाद पूरी तरह से ठीक हो गए थे। ये जानते हुए कि इस बार वे बिना किसी चिंता के जीवप्ती त्रिपाठी के पास आ सकते हैं, वे दोनों स्वाभाविक रूप से प्रतिशोध लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। तुम अच्छे नहीं हो, बहुत कमजोर हो, जीवप्ती त्रिपाठी ने तिरस्कारपूर्वक व्यंग्य किया। उनके चेहरे पर अपमान स्पष्ट था। विमल चंद पाठक और लीफू दोनों एक ही समय पर लाल हो गए। उस रात की घटना को याद करने से खुद को नहीं रोक पाए जब वे जीवप्ती त्रिपाठी के खिलाफ पूरी तरह से शक्तिहीन थे। उनका आत्मविश्वास अचानक प्रभावित हुआ। युवा आदमी, तुम बहुत घमंडी हो। गड़गड़ाहट प्रकाश संप्रदाय के स्वामी ने ठंडी घूंस ले ली और आगे बढ़े, जीवप्ती त्रिपाठी को उदासीनता से घूरते हुए, इन दो बूढ़े स्वामी के यहाँ होने से क्या तुम्हें लगता है कि तुम आज भी बिना किसी नुकसान के बच सकते हो? जीवप्ती त्रिपाठी ने हंसते हुए अपना सिर झुकाकर इन दोनों को देखा और लापरवाही से पूछा, ये सब जीवप्ती त्रिपाठी ने उकसाया था, है ना? उस रात की घटनाओं सहित दो अमर आरोहण सीमा के स्वामी दोनों ने व्यंग्य किया लेकिन जवाब नहीं दिया। जीवप्ती त्रिपाठी के मन में पहले से ही एक योजना थी। लापरवाही से सिर हिलाते हुए उन्होंने, तुम्हें क्या लाभ दिया कि तुम मुझे इस तरह से अपमानित करना चाहते हो? गड़गड़ाहट प्रकाश संप्रदाय के स्वामी ने व्यंग्य किया, तुम अपने आप को क्या समझते हो? आज के बाद तुम हड्डियों के ढेर के अलावा कुछ नहीं होगे, तो अगर हम तुम्हें अपमानित करते हैं तो क्या होगा? जीवप्ती त्रिपाठी की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी क्योंकि उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अपमानित करने की कीमत, मुझे डर है कि तुम इसे वहन नहीं कर पाओगे। जैसे ही उनकी आवाज गिरी, एक बैंगनी रोशनी अचानक उनके दिमाग से बाहर निकली। आत्मा कौशल, बिखरो। उड़ान इंद्रधनुष कोट के स्वामी ने दहाड़ लगाई।
उसी समय उन्होंने जीवप्ती त्रिपाठी के हमले को रोकने के प्रयास में अपनी दैवीय चेतना जारी की। उस रात उन्हें एक छोटा सा नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस चाल की विचित्रता को जानते थे, इसलिए उन्होंने इस हमले में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। हालांकि इस बार उनका आत्मा कौशल पिछली बार से कुछ अलग लग रहा था। बैंगनी रोशनी किनारे पर दौड़ने के बाद यह अचानक विस्फोट हो गया। एक नग्न आंख को दिखाई देने वाली लहर बाहर निकली और सभी युवा शिष्य जो इसके द्वारा बहाए गए थे उन्होंने दर्द से अपने सिर पकड़े। एक के बाद एक दुखद चीखें गूंज उठी। 2 अमर आरोहण सीमा के स्वामी की आंखें बाहर निकल आईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जीवप्ती त्रिपाठी के आत्मा कौशल में ऐसा बदलाव होगा। वे चौंक गए। वे इसे रोक नहीं पाए। जब वह हैरानी में थे तो बैंगनी रोशनी एक के बाद एक बाहर निकली। ये एक शांत झील की तरह था जिसमें एक पत्थर फेंका गया था, जिससे एक के बाद एक लहरें दिखाई देने लगी। पलक झपकते ही 4 या 5 लहरें फैल गईं। सभी युवा शिष्य जो इन लहरों द्वारा बहाए गए थे अचानक शांत हो गए। उनकी सभी आंखें खून से लाल हो गईं। उनके कानों और नाक से खून बह रहा था क्योंकि वे जमीन पर गिर गए थे। एक पल में 7 या 8 लोग एक ही समय पर मर गए। इन लोगों की ताकत ज्यादा नहीं थी और उनके पास आत्मा कौशल से रक्षा के लिए कलाकृतियां नहीं थीं। वे ऐसे विनाश का सामना कैसे कर सकते थे? जूनियर, तुम मौत को दावत देते हो। गड़गड़ाहट प्रकाश संप्रदाय और उड़ान इंद्रधनुष कोट के 2 स्वामी गुस्से से उड़ गए। एक साथ जीवप्ती त्रिपाठी पर बाएं और दाएं से हमला किया। जोर से हंसते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने एक बार फिर अपना आत्मा कौशल प्रदर्शित किया। एक ही समय पर 2 स्वामी पर हमला किया। अपनी हथेलियां बाहर धकेलते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने अपने सफेद बाघ और दिव्य बैल की मुहरों को सक्रिय किया। क्योंकि उन्होंने शून्य में कदम रखा, उनका आंकड़ा झिलमिला रहा था क्योंकि वह गड़गड़ाहट प्रकाश संप्रदाय और उड़ान इंद्रधनुष कोट के शिष्यों की ओर उड़ गए, एक के बाद एक जलते हुए सूर्य की 3 स्तरीय फटने का उपयोग करते हुए। भीड़ों के झुंड में बाघ के प्रवेश करने की तरह युवा शिष्यों का समूह जीवप्ती त्रिपाठी के हमले का सामना करने में असमर्थ था। कमजोर लोगों को तुरंत मार दिया गया, उनकी छाती अंदर धंस गई, जबकि मजबूत लोग जीवप्ती त्रिपाठी के एक झटके का सामना करने में असमर्थ थे। जैसे ही वे जीवप्ती त्रिपाठी के हमले के संपर्क में आए, वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उठ नहीं पाए। केवल विमलचंद पाठक और ली फू निराशा में एक साथ काम करते हुए जीवप्ती त्रिपाठी को रोकने में कामयाब रहे, लेकिन फिर भी उन्हें कई दशकों मीटर दूर फेंक दिया गया। इससे पहले कि वे जमीन पर गिर गए, लंबे समय तक उठ नहीं पाए। 2 अमर आरोहण सीमा के स्वामी ने अभी अभी सफेद बाघ और दिव्य बैल जानवर आत्माओं को फाड़ दिया था जब उन्होंने जीवप्ती त्रिपाठी को शिष्यों की भीड़ के बीच हत्या करते हुए देखा। बस थोड़े ही समय में और 5 या 6 लोग मारे गए थे, जिससे वे गुस्से से फुसफुसाए क्योंकि वे दहाड़ रहे थे। छोटे बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चाहे मेरी हिम्मत हो या न हो, मैंने पहले ही कर दिया है। जीवप्ती त्रिपाठी ने मुस्कुराते हुए एक गड़गड़ाहट प्रकाश संप्रदाय के शिष्य की गर्दन एक हाथ से ऐंठ दी। इससे पहले कि उसे एक तरफ फेंक दिया, उसका शरीर 5 या 6 बार लुढ़क गया। इससे पहले कि वह रुक गया, एक दुखद मौत। 2 अमर आरोहण सीमा के स्वामी के दिल व्यवहारिक रूप से खून टपका रहे थे। आज उन दोनों ने जीवप्ती त्रिपाठी के साथ परेशानी खोजने के लिए एक टीम का नेतृत्व किया था। पूरी तरह से आत्मविश्वास था कि वे उसे आसानी से पकड़ने में सक्षम होंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केवल कुछ ही क्षणों की लड़ाई के बाद उनके अपने लोगों में से 1 दर्जन से अधिक मर जाएंगे, जबकि दूसरा पक्ष अछूता रहेगा। जल्दी से जीवप्ती त्रिपाठी का पीछा करते हुए वे उसे हत्या जारी रखने से रोकने में कामयाब रहे। सब दूर हो जाओ, उड़ान इंद्रधनुष कोट के स्वामी ने दहाड़ लगाई। इस चीख को सुनकर शेष जीवित सभी भद्दे भावों के साथ कई दशकों मीटर दूर भाग गए। उनकी आंखें कांप रही थी क्योंकि वे मैदान के केंद्र की ओर घूर रहे थे। अपने युवा शिष्यों के हताहतों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। 2 अमर आरोहण सीमा के स्वामी धीरे धीरे मुक्त हो गए, बाएं और दाएं से हमला करते हुए। उनके हमले भयंकर थे। उनकी जीवन शक्ति एक कोहरे की तरह बिखर गई। जीवप्ती त्रिपाठी को ढक दिया। उनमें से प्रत्येक ने निर्दयता से हमला किया, उसे पैतरेबाजी के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। 2 अमर आरोहण सीमा के स्वामी भी काफी उदास थे। जब एक अमर आरोहण सीमा के स्वामी ने एक जीवन शक्ति के स्वामी का सामना किया तो उनका सबसे बड़ा फायदा उनके आत्मा कौशल थे, लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी के सामने न केवल उन्होंने उनका उपयोग करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि उन्हें उसके आत्मा हमलों के खिलाफ भी रक्षा करनी पड़ी। इसलिए उनके दिलों में अवसाद की कल्पना की जा सकती है। तीनों के बीच लड़ाई असाधारण रूप से भयंकर थी। हालांकि जीवप्ती त्रिपाठी एक परम नुकसान में थे, पूरी तरह से 2 स्वामी द्वारा दबाए गए थे। एक एकल सच्ची तत्व सीमा का खेती करने वाला 2 अमर आरोहण सीमा के स्वामी के हमलों का सामना करने में सक्षम था। सिर्फ यही बिंदु ही काफी चौंकाने वाला था। विमलचंद पाठक और लीफू पीले चेहरों के साथ देख रहे थे। अचानक यह एहसास हुआ कि उन्हें उस रात जीवप्ती त्रिपाठी द्वारा कब्जा कर लिया गया था। इसलिए नहीं कि वे लापरवाह या असावधान थे, बल्कि इसलिए कि दूसरे पक्ष में वास्तव में ऐसा करने की क्षमता थी। भले ही वे अब सतर्क थे, वे कभी भी जीवप्ती त्रिपाठी के हमलों से बच नहीं पाएंगे। ये किस तरह का अजीब है? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? विमलचंद पाठक का मुंह कड़वाहट से भरा हुआ था, उनका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। लीफू का चेहरा पीला था और उन्होंने बोलने की क्षमता पूरी तरह से खो दी थी। उनकी खूबसूरत आंखें हिंसक रूप से कांप रही थी क्योंकि उन्हें ऐसे व्यक्ति को उकसाने का अफसोस था। उनकी ताकत और आतंक पहले ही लीफू की कल्पना से अधिक हो गए थे।
यहाँ तक कि प्रतिशोध के लिए उनकी मूल इच्छा भी एक पल में काफी कम हो गई थी। अब लीफू केवल यह आशा कर सकती थी कि दो बुजुर्ग जीवक्ति त्रिपाठी को गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं या यहाँ तक कि उसे मौके पर ही मार सकते हैं, अन्यथा वह कभी भी शांति से नहीं रह पाएंगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस अंश में आए किसी नए चीनी नाम का अनुवाद करूं या आगे के अनुवाद के साथ मदद करूं? स्नो कैप माउंटेन 357। अपने चारों ओर गर्मी की एक लहर के साथ जीवक्ति त्रिपाठी की सच्ची यान जीवन शक्ति को चरम पर धकेल दिया गया था और उन्होंने अपनी पूरी ताकत भी प्रदर्शित की थी, लेकिन वह अभी भी एक ही समय में दो अमर आरोहण सीमा के स्वामी के खिलाफ लड़ने में असमर्थ थे। एक धमाके के साथ उनकी छाती पर दो अमर आरोहण सीमा के स्वामी ने एक साथ हमला किया। जीवक्ति त्रिपाठी का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया क्योंकि उन्हें पीछे की ओर फेंक दिया गया। उनकी पीठ पास के एक पेड़ से टकराए, उसे आधा तोड़ दिया इससे पहले कि वह आखिरकार जमीन पर उतर गए। अच्छा, विमलचंद पाठक बेहद घबराए हुए थे और मदद के लिए चिल्लाए बिना नहीं रह सके, मानो उन्होंने जीवक्ति त्रिपाठी की चोट में योगदान दिया हो। गड़गड़ाहट प्रकाश संप्रदाय और उड़ान इंद्रधनुष कोट के स्वामी नीचे उड़ गए और जीवक्ति त्रिपाठी के सामने कुछ दशकों मीटर दूर खड़े हो गए। उनके भाव उदासी से भरे थे क्योंकि वे उन्हें घूर रहे थे। हालांकि जीवक्ति त्रिपाठी उनके द्वारा घायल हो गए थे, लेकिन उन दोनों को पता था कि इस तरह की चोट उनके लिए कुछ भी नहीं थी। इस युवा के शरीर में जीवन शक्ति अविश्वसनीय रूप से शुद्ध और मजबूत थी, जो उनके हमलों में से कम 80% का विरोध और समाधान करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन किसी भी मामले में वे दोनों इस परिणाम से संतुष्ट थे। दो अमर आरोहण सीमा के स्वामी एक एकल जीवन शक्ति के स्वामी को धमकाने के लिए मिलकर काम कर रहे थे। अगर वे जीत नहीं पाए तो वे वास्तव में चेहरा खो देंगे। छोटे बच्चे, इस बूढ़े स्वामी को अपना अहंकार दिखाओ, गड़गड़ाहट प्रकाश संप्रदाय के स्वामी ने उदासी भरे भाव के साथ चिल्लाया। उड़ान इंद्रधनुष कोट के स्वामी ने भी जीवक्ति त्रिपाठी को ठंडी तरह से घूरकर देखा और चिल्लाया, तुमने हमारे दो संप्रदायों के इतने सारे शिष्यों को मार डाला, आज हम तुम्हें इस कर्ज को खून में चुकाने के लिए मजबूर करेंगे। हे, जीवक्ति त्रिपाठी धीरे धीरे खड़े हो गए और हालांकि उनका रूप थोड़ा दुखद और अलग थलग था, फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए पहुंचकर अपने मुंह से खून पोंछा, अपनी आंखें उठाकर अपने सामने दो अमर आरोहण सीमा के स्वामी को घूरने लगे। उनकी आंखें लड़ने की भावना से जल रही थी। अमर आरोहण सीमा, वास्तव में असाधारण। जीवक्ति त्रिपाठी की आवाज थोड़ी कम थी, लेकिन उनका स्वर शांत और स्थिर था। उनके सामने के दो लोगों ने थोड़ा भौहें चढ़ा लीं। उन्हें समझ नहीं आया कि वह इस समय भी इतने शांत और निडर क्यों दिख रहे थे। एक ठंडे भाव के साथ गड़गड़ाहट प्रकाश संप्रदाय के स्वामी ने कहा, छोटे बच्चे, भले ही तुमने हमारे दो संप्रदायों के इतने सारे शिष्यों को मार डाला हो, लेकिन यह बूढ़ा स्वामी तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता। यदि तुम अपनी खेती को विकलांग कर देते हो तो हम तुम्हारी जान बख्श सकते हैं। जीवक्ति त्रिपाठी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मुझे मार डालते हो तो जीवक्ति त्रिपाठी के पास इस्तेमाल करने के लिए कोई मोलभाव करने वाले चिप्स नहीं होंगे, है ना? दो अमर आरोहण सीमा के स्वामी ने एक ही समय पर अपनी आंखें सिकुड़ लीं। उन्हें गुप्त रूप से आश्चर्य हुआ कि जीवक्ति त्रिपाठी की धारणा इतनी तीव्र थी। जीवक्ति त्रिपाठी ने अपने इतने सारे शिष्यों को मार डाला था। अगर वे फैसला कर सकते थे तो वे जीवक्ति त्रिपाठी की जान कैसे बख्श सकते थे? लेकिन जीवक्ति त्रिपाठी का आदेश जीवक्ति त्रिपाठी को विकलांग करना था। निश्चित रूप से जीवक्ति त्रिपाठी, निश्चित रूप से उनके पास जीवक्ति की जान का एक उपयोग था। जीवक्ति त्रिपाठी, जीवक्ति और जीवक्ति त्रिपाठी का जीवक्ति का महान का उड़ान इंद्रधनुष कोट, जीवक्ति का संप्रदाय और उड़ान इंद्रधनुष कोट का जीवक्ति का आसमान। उड़ान इंद्रधनुष कोट के विशेषज्ञ ने भी ठंडी तरह से चिल्लाया, तुम अभी भी कार्य क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छा। जीवक्ति त्रिपाठी ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उनके सफेद दांत चमक रहे थे क्योंकि उन्होंने दो अमर आरोहण सीमा के स्वामी को घूरकर देखा। तुम जीवक्ति त्रिपाठी के कुत्ते बनने को तैयार हो। तुम केवल उसके लिए खुद को दोष दे सकते हो। छोटे जानवर, तुम आसमान और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानते। गड़गड़ाहट प्रकाश संप्रदाय के स्वामी ने दहाड़ लगाई। क्या तुम्हें सच में लगता है कि दो अमर आरोहण सीमा दूसरे चरण के स्वामी मुझे खा सकते हैं? जीवक्ति त्रिपाठी का भाव अचानक ठंडा हो गया क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। इस कार्रवाई के साथ जीवन शक्ति जो उन्हें घेरे हुए थी अचानक गायब हो गई। दो अमर आरोहण सीमा के स्वामी नहीं जानते थे कि वह क्या कर रहे थे, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि कुछ गलत था। जल्दी से एक दूसरे को घूरकर देखते हुए वे और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे और जल्दी से आगे बढ़े। जीवक्ति त्रिपाठी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उन्होंने धीरे से अपनी मध्यमा उंगली से अपने माथे पर टैप किया और एक सपनीली आवाज में फुसफुसाया। इस हल्की आवाज में एक तरह की जादुई शक्ति थी, जैसे एक स्पष्ट ड्रम की आवाज जो आसमान और पृथ्वी के बीच गूंज उठी। दानव जाति बनो, एस्टरिस्क होन। पूरी दुनिया कांपती हुई लगी। पृथ्वी कांप गई और आकाश घूमने लगा क्योंकि एक अतुलनीय शैतानी शक्ति अचानक चारों दिशाओं में फैल गई। ये शैतानी आभा इतनी शुद्ध और निरंकुश थी कि जहां भी ये बहती थी हर किसी के दिल के नीचे से एक ठंडक उठती थी। हर किसी के दिल में छिपी निर्दयता इस आभा द्वारा खींची गई लगती थी और सभी प्रकार की बुराई उनके दिलों में उमड़ पड़ी। हवा और बादल बदल गए और आसमान और पृथ्वी कांप गए। इस क्षण में जीवक्ति त्रिपाठी ने किसी तरह का बदलाव किया था।
गड़गड़ाहट प्रकाश संप्रदाय और उड़ान इंद्रधनुष कोट के दो स्वामी उनके पास पहुंचने से पहले ही उनके चेहरे अचानक नाटकीय रूप से बदल गए, क्योंकि उन्होंने एक अजीब चीख निकाली और एक साथ पीछे की ओर उड़ गए। तारांकन, देंग 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 देंग, तारांकन। एक दर्जन कदम पीछे हटने के बाद दो अमर आरोहण सीमा के स्वामी ने जल्दी से अपना पैर जमा लिया और जीवप्ती त्रिपाठी को डर में घूर कर देखा। उनके भाव बेहद गरिमापूर्ण थे। उनके सामने का युवा पहले से अलग नहीं लग रहा था, लगभग बिल्कुल वही, लेकिन उनका स्वभाव और आभा पूरी तरह से अलग थे और उनके द्वारा निकाली गई जीवन शक्ति की डिग्री भी बहुत अलग थी। अगर पिछले जीवप्ती त्रिपाठी ने उन्हें परेशान महसूस कराया था, तो वर्तमान जीवप्ती त्रिपाठी ने उन्हें खतरे की भावना महसूस कराई। घातक खतरा। वे दोनों अमर आरोहण सीमा के स्वामी थे और उनकी तीव्र इंद्रियां थीं। हालांकि वे नहीं जानते थे कि एक व्यक्ति एक पल में इतना बड़ा बदलाव कैसे कर सकता है। उनका अवचेतन उन्हें चेतावनी देता रहा कि अगर वे इस समय इस युवा के साथ लड़ते हैं तो वे सबसे अधिक संभावना मर जाएंगे। जंगली जानवरों की अपनी सहज प्रवृत्ति और अंतर्ज्ञान था। ऐसे स्वामी भी थे जो जंगली जानवरों की तुलना में अधिक सटीक थे। जैसे ही यह विचार उनके दिमागों में उठा, वे दोनों चौंक गए। एक मामूली जीवन शक्ति छठे चरण का खेती करने वाला उन्हें ऐसी असुविधाजनक भावना क्यों देगा। इसके अलावा ये शैतानी शक्ति कुछ ऐसी थी जो राख, धूसर, बादल, दुष्ट भूमि के 6 महान दुष्ट राजाओं के पास भी नहीं थी। इससे पहले कि दो अमर आरोहण सीमा के स्वामी शांत हो पाते, चरमराती आवाजों की एक श्रृंखला गूंज उठी। चारों ओर देखते हुए उन्होंने देखा कि जीवप्ती त्रिपाठी के केंद्र के रूप में एक नग्न आंख को दिखाई देने वाली बर्फ की शक्ति की एक परत तेजी से बाहर की ओर फैल रही थी। जहां भी ये बर्फ की शक्ति गुजरी, पृथ्वी तुरंत जम गई। बस कुछ ही सांसों के समय में कई दशकों मीटर की त्रिज्या के भीतर की जमीन पूरी तरह से जम गई थी। दो अमर आरोहण सीमा के स्वामी बार बार पीछे हट गए। उनके चेहरे घबराहट से भरे हुए थे। इस तरह की बर्फ की शक्ति सामान्य नहीं थी, यह उनकी जीवन शक्ति को भी जमा सकती थी, तो वे इसे छूने की हिम्मत कैसे कर सकते थे। छोटी पीढ़ी के शिष्यों की आंखें हिंसक रूप से कांप गई, क्योंकि उन्होंने ये सब डर में होते हुए देखा। दूसरी बार जब वह दानव जाति बन गए थे, तो भावना अभी भी उतनी ही अद्भुत थी जितनी पहले कभी थी। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी गर्दन और बाहों को हिलाया। चरमराती आवाजों की एक श्रृंखला गूंज उठी। उनके चेहरे के अलावा जीवप्ती त्रिपाठी का पूरा शरीर काली रेखाओं से ढका हुआ था। ये रेखाएं जटिल और रहस्यमय थी, जो एक रहस्यमय पैटर्न दिखा रही थी जो दूसरों के लिए अदृश्य था। छोटे बच्चे, तुम सच में राख, धूसर, बादल, दुष्ट भूमि से हो। गड़गड़ाहट प्रकाश के अमर आरोहण सीमा के स्वामी ने किसी तरह का रहस्य खोजा था। उन्होंने डर और उत्साह में चिल्लाया, तुम जो चाहो कहना। जीवप्ती त्रिपाठी ऊंचे मनोबल में थे, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और इसे दो अमर आरोहण सीमा के स्वामी की ओर इशारा किया। अचानक उन्होंने अपना हाथ नीचे दबाया। जाहिर है कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन जब दो अमर आरोहण सीमा के स्वामी को दबाया गया तो उन्होंने महसूस किया कि आकाश से एक पर्वत जैसा दबाव उतर आया है। इस दबाव के तहत दो अमर आरोहण सीमा के स्वामी की ताकत ढक गई लगती थी और उनकी जीवन शक्ति का संचलन पहले जितना तेज नहीं था, उनके आंदोलन भी बहुत धीमे हो गए। एस्टरस्क, शिव शिव शिव। हवा में कुछ टूटा हुआ ध्वनि गूंज उठी। दो अमर आरोहण सीमा के स्वामी ने आगे देखा और तुरंत हिल गए। उन्होंने देखा कि जीवप्ती त्रिपाठी उनकी ओर जैक काली शक्ति की एक श्रृंखला निकाले। वे हमले मांस और खून के सांपों की तरह थे जो अचानक हवा में अपने भयंकर मुंह खोले। अपने सिर और पूंछ को हिलाते हुए, अपने दांत दिखाते हुए वे एक अत्यंत तेज गति से चले। एस्टरस्क कच। जहां भी ये हमले गुजरे, उनके द्वारा लाई गई तेज हवाओं ने जमीन पर एक के बाद एक स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली नालियां जोत दी, जिससे गंदगी और मलबे हर जगह उड़ गए। दृश्य अराजक था। अतुलनीय भयंकर हमले में एक बर्फ ठंडी और तेज ऊर्जा शामिल थी। यह अजय था और इसने अपने रास्ते में लगभग सब कुछ नष्ट कर दिया, क्योंकि इसने अपने सामने दो लोगों पर हमला किया। दो अमर आरोहण सीमा के स्वामी चौंक गए और घबरा गए। उनके भाव अत्यंत भद्दे हो गए, क्योंकि उन्होंने निराशा में बचने की कोशिश की। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते हो? जीवप्ती त्रिपाठी आकाश की ओर हंसने लगे, अपने हाथों को हिलाते हुए। सभी शैतानी शक्ति जो बाहर उड़ी थी किनारों पर बिखर गई और दो अमर आरोहण सीमा के स्वामी का पीछा किया। इतना ही नहीं, सफेद बाघ और दिव्य बैल की मुहरों को भी फिर से बाहर धकेल दिया गया। दो जटकाले जानवर प्रेत दिखाई दिए, लेकिन दो अमर आरोहण सीमा के स्वामी पर हमला करने के बजाय उन्होंने बिखरे हुए युवा शिष्यों पर हमला किया। ये दो जानवर प्रेत पिछले दो की तुलना में बहुत मजबूत लगते थे। दो जानवर प्रेत आगे कूद गए और लगभग तुरंत एक हैरान उड़ान इंद्रधनुष कोट के शिष्य के सामने पहुंच गए। यह युवा शिष्य केवल एक विभाजन और पुनर्मिलन सीमा 8वें चरण का खेती करने वाला था, इसलिए इससे पहले कि वह अपने झटके से उभर पाता, उसे दो जानवर प्रेतों द्वारा सीधे विच्छेदित कर दिया गया। यहाँ तक कि चीखने का भी समय नहीं मिला। भागो भागो, अगर ये पिता तुम्हें नहीं मार सकता है तो मैं तुम्हारे सभी शिष्यों को मार डालूंगा। जीवप्ती त्रिपाठी ने निर्दयता से चिल्लाया। उनकी चीख सुनकर युवा शिष्यों को अचानक हैरान कर दिया गया। एक ठंडक उनकी रीढ़ की हड्डी से नीचे दौड़ गई। घिनौना। गड़गड़ाहट प्रकाश संप्रदाय और उड़ान इंद्रधनुष कोट के स्वामी के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए, क्योंकि उन्होंने शाप दिया।
दो जानवर प्रेतों को दूसरे युवा शिष्य की ओर दौड़ते हुए देखकर दो अमर आरोहण सीमा के स्वामी ने अब और भागने की हिम्मत नहीं की और एक साथ दो जानवर प्रेतों पर हमला किया। आखिरकार युवा शिष्य को बचा लिया। अब नहीं भाग रहे हो? जीवक्ति त्रिपाठी इस क्षण का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और व्यंग्य किया। एक काली रोशनी का झुंड उनके शरीर से बाहर उड़ गया और एक बार फिर तेज हमलों की एक श्रृंखला में बदल गया जो दो अमर आरोहण सीमा के स्वामी की ओर गोली मार दी। गड़गड़ाहट प्रकाश संप्रदाय और उड़ान इंद्रधनुष कोट के स्वामी भागने में असमर्थ थे। चारों दिशाओं से हमलों के साथ उन्होंने जल्दी से अपनी जीवन शक्ति को धकेल दिया और प्रत्येक ने खुद को बचाने के लिए एक कलाकृति निकाली, लेकिन अगले ही पल वे अंधेरे में लिपटे हुए थे। अंधेरे से गड़गड़ाहट की आवाजों की एक श्रृंखला आई। हर किसी की आंखें घबराहट में अंधेरे की दिशा की ओर घूर रही थी, यह नहीं जानते हुए कि दो अमर आरोहण सीमा के स्वामी का भाग्य क्या होगा। एस्टरिस्क हुआ। अंधेरा अचानक ढह गया और दो आंकड़े एक के बाद एक हवा के बीच से गिर गए। वे दोनों परेशान दिख रहे थे और ढहने के कगार पर थे। जाहिर है भारी चोटों का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, लेकिन इस क्षण में उनकी दोनों आंखें लाल थीं और सभी प्रकार की बुराई रोशनी के साथ चमक रही थी। उनके शरीर एक हल्की काली शक्ति में लिपटे हुए थे। ये काली रोशनी शैतानी शक्ति का सबसे शुद्ध रूप था, जिसमें जीवक्ति त्रिपाठी द्वारा संघनन की गई शक्ति शामिल थी, जो इसके संपर्क में आने वाले किसी भी सामान्य व्यक्ति को मार रही थी। जीवक्ति त्रिपाठी इस शैतानी शक्ति को नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन दूसरे नहीं कर सकते थे। इस क्षण में दो अमर आरोहण सीमा के स्वामी शैतानी शक्ति से प्रभावित हुए थे, जिससे उनके दिलों का अंधेरा पक्ष सामने आया। अगर वे इस शैतानी शक्ति को समय पर समाधान नहीं कर सके तो जल्द ही या बाद में वे दानव जाति बन जाएंगे और अपना दिमाग खो देंगे। लेकिन इस शैतानी शक्ति से छुटकारा पाना इतना सरल कैसे हो सकता था? यहाँ तक कि लिंग ताइजू जैसा एक स्वामी भी इस शैतानी शक्ति से प्रभावित था और इसे समाधान करने में असमर्थ था, अकेले इन दो गड़गड़ाहट प्रकाश संप्रदाय और उड़ान इंद्रधनुष कोट से। कुछ हद तक जीवक्ति त्रिपाठी के पास मौजूद शैतानी शक्ति दानव स्वामी की तुलना में भी अधिक शुद्ध थी। तुम निर्दयी हो। गड़गड़ाहट प्रकाश संप्रदाय के स्वामी ने जीवक्ति त्रिपाठी को नाराजगी के साथ घूरकर देखा और बड़बड़ाते हुए शाप दिया। मैंने तुमसे कहा था, मुझे अपमानित करने की कीमत कुछ ऐसी नहीं है जिसे तुम वहन कर सकते हो। जीवक्ति त्रिपाठी ने ठंडी तरह से घूंस ले ली। उनका भाव ठंडा था। इस अंश में कोई नया चीनी नाम नहीं आया है जिसे हिंदी में बदलने की आवश्यकता हो। क्या आप चाहेंगे कि मैं आगे के अंशों का अनुवाद करूं? 358 जीवक्ति त्रिपाठी का दानव जाति बनने के बाद ये पहला युद्ध था। हालांकि वह लंबे समय से जानते थे कि इस अवस्था में वह अपनी सामान्य अवस्था की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थे, फिर भी अंतिम परिणाम ने जीवक्ति त्रिपाठी को आश्चर्यचकित कर दिया। अदम्य स्वर्ण कंकाल की शक्ति का उपयोग किए बिना अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह ज्यादा से ज्यादा एक अमर आरोहण सीमा दूसरे चरण के स्वामी के साथ बराबरी पर लड़ सकते थे। हालांकि अब वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग किए बिना भी उन्हें पूरी तरह से दबा रहे थे। शक्ति की इस तरह की भावना बहुत सुखद थी, लेकिन भले ही जीवक्ति त्रिपाठी इसका आनंद ले रहे थे, उन्होंने खुद को खोया नहीं। एस्टरिस्क शिव शिव शिव। जमीन से हमलों की एक श्रृंखला किचुआ की तरह पृथ्वी के माध्यम से गड़गड़ाहट प्रकाश संप्रदाय और उड़ान इंद्रधनुष कोट के स्वामी की ओर गोली मार दी। दो स्वामी डर गए थे, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और इसके बारे में सोचे बिना भी उन्होंने जल्दी से भागने की कोशिश की। जीवक्ति त्रिपाठी ने व्यंग्य किया। उनका मन इच्छा से चल रहा था, उनके चारों ओर अंधेरे शैतानी शक्ति को नियंत्रित कर रहा था और इसे आकाश में भेज रहा था, जिससे दो स्वामी अधिक से अधिक परेशान हो रहे थे। अपना सबक सीखने के बाद दो स्वामी ने अब लापरवाही से भागने की हिम्मत नहीं की। इन हमलों का संयुक्त रूप से विरोध करने के लिए समय समय पर रुकते रहे ताकि जीवक्ति त्रिपाठी को इन युवा शिष्यों को मारने के लिए न उकसाया जा सके जिनके पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। हालांकि ये हमले बस बहुत अधिक थे और दो स्वामी पहले शैतानी शक्ति से प्रभावित हुए थे, इसलिए इस क्षण में वे अपनी पूरी ताकत नहीं लगा सके। इसलिए लापरवाही के एक पल में वे दोनों इन सांप जैसी काली शक्ति में लिपटे हुए थे। उसी समय जीवक्ति त्रिपाठी के शरीर से समृद्ध काली शैतानी शक्ति अचानक फूट पड़ी। एक जोरदार ड्रैगन की दहाड़ पूरी दुनिया में गूंज उठी। हर कोई इस ध्वनि के स्रोत की ओर मुड़ा और तुरंत दंग रह गया। उन्होंने जो देखा वह जीवक्ति त्रिपाठी के सिर के ऊपर एक विशाल ड्रैगन का सिर दिखाई दिया, जो लगभग ठोस था। इस सिर पर दो ड्रैगन सींग बेहद तेज थे, जो एक अंधेरे और ठंडी रोशनी निकाल रहे थे, क्योंकि इसकी बड़ी आंखें आकाश में दो अमर आरोहण सीमा के स्वामी की ओर निर्दयता से घूर रही थी। इस जोड़ी की आंखों द्वारा देखे जाने पर गड़गड़ाहट प्रकाश संप्रदाय और उड़ान इंद्रधनुष कोट के स्वामी को तुरंत मौत की आभा सूंघने को मिली। एस्टरिस्क हु ड्रैगन का सिर आगे और पीछे झूल गया। जीवक्ति त्रिपाठी के शरीर से शैतानी शक्ति की एक बड़ी मात्रा निकाल रहा था, इसे एक शरीर में संघनन कर रहा था जो आकाश में उड़ गया। यह एक काला बार ड्रैगन था, बुराई और हिंसा से भरा हुआ। इसका 200 या 300 मीटर लंबा शरीर एक स्पष्टनीय दबाव देता था। बार ड्रैगन जीवक्ति त्रिपाठी की पीठ पर ड्रैगन के आकार का टैटू था। ये शैतानी ऊर्जा को अवशोषित करके बनाया गया था। जीवक्ति त्रिपाठी के पास एक ड्रैगन टैटू था, जबकि सुमित्रा के पास एक बर्फ फीनिक्स टैटू था। यह आनंद के yin यांग मिलन की कला का टैटू माना जाता था, लेकिन किसी कारण से ये खुद को प्रकट करने में सक्षम था। जीवक्ति त्रिपाठी को केवल यह महसूस हुआ कि उनकी पीठ थोड़ी खुजली कर रही थी, इसलिए उन्होंने इसे लापरवाही से आजमाया।
उन्हें सफल होने की उम्मीद नहीं थी। जहां भी बार ड्रैगन गुजरा, सांप जैसी काली शैतानी शक्ति करीब से पीछा किया, इसे बीच में स्थापित किया जैसे लाखों सितारे चांद को घेरे हुए हैं। गड़गड़ाहट प्रकाश संप्रदाय और उड़ान इंद्रधनुष कोट के विशेषज्ञ हवा में बंधे हुए थे और वर्तमान में मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इससे पहले कि वे भाग सके, विशाल ड्रैगन का मुंह पहले ही खुल चुका था और दांतों का एक मुंह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। एक चट के साथ गड़गड़ाहट प्रकाश संप्रदाय से अमर आरोहण सीमा का खेती करने वाला तुरंत आधा काट लिया गया। खून फूट पड़ा। बार ड्रैगन शांति से 300 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक उड़ गया। फिर यह मुड़ा और नीचे झपटा। इसकी 2 आंखें उड़ान इंद्रधनुष कोट के विशेषज्ञों पर टिकी हुई थी। अपने साथियों में से एक को उनके सामने मरते हुए देखकर और एक ही काटने में आधा काट लिया गया। उड़ान इंद्रधनुष कोट से अमर आरोहण सीमा का स्वामी इतना डर गया था कि उसकी आत्मा लगभग उसके शरीर को छोड़ गई। विशाल दबाव के तहत उसके पास लगभग एक उंगली हिलाने की भी ताकत नहीं थी। अचानक इस आदमी को अपने मुक्तिदाता मिल गए और एक निश्चित दिशा में चिल्लाया, बूढ़े व्यक्ति फोन, बूढ़े व्यक्ति जो मदद। जीवक्ति त्रिपाठी का भाव ठंडा हो गया क्योंकि उन्होंने अपना सिर घुमाया और रोशनी की 2 लकीरें तेजी से पास आती देखी। वे जीवक्ति त्रिपाठी के 2 संरक्षक थे। वे दोनों अमर आरोहण सीमा 7वें चरण के स्वामी थे, जो गड़गड़ाहट प्रकाश संप्रदाय और उड़ान इंद्रधनुष कोट के स्वामी से कहीं अधिक मजबूत थे। जैसे ही वे आगे उड़े, उन्होंने तुरंत बार ड्रैगन की ओर हमले शुरू किए, जिससे बूढ़े व्यक्ति फोन को गुस्से में चिल्लाना पड़ा, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें चोट पहुंचाने की? जीवक्ति त्रिपाठी ने ठंडी तरह से घोंसले ली और उड़ान इंद्रधनुष कोट के स्वामी के सामने उड़ गए, अपना हाथ हिलाते हुए और असुर तलवार को बुलाया। एस्टरिस्क ज़ेग, अनगिनत तलवार चीखें गूंज उठी, शूर तलवार की एक लहर के साथ और तलवार शक्ति की एक पृथ्वी हिलाने वाली मात्रा फोन लाओ और जू लाओ की ओर उड़ गई ताकि उनके हमलों का स्वागत किया जा सके। एस्टरिस्क खून, हवा के बीच में हिंसक झटकों की एक श्रृंखला फूट पड़ी और जीवक्ति त्रिपाठी को कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया, लेकिन वह दूसरे पक्ष के हमले को रोकने में कामयाब रहे। बार ड्रैगन आकाश से नीचे झपटा और जब बूढ़े व्यक्ति फोन और बूढ़े व्यक्ति जू 500 मीटर से कम दूर थे, तो इसने उड़ान इंद्रधनुष कोट के स्वामी के सिर पर काट लिया। एस्टरिस्क कच, उड़ान इंद्रधनुष कोट के विशेषज्ञ तुरंत एक सिरविहीन शव में बदल गए। उनके गर्दन से खून एक फव्वारे की तरह फूट पड़ा, एक शानदार दृश्य। फोन लाओ और जू लाओ ये सब होते हुए केवल असहाय रूप से देख सकते थे, लेकिन वे मदद करने में शक्तिहीन थे। अचानक उनकी आंखें खून से लाल हो गई क्योंकि उन्होंने बिना दया के हमला किया। उनमें से एक धुएं के बादल में बदल गया जबकि दूसरे ने एक सुनहरी रोशनी निकाली। जीवक्ति त्रिपाठी पर हमला करने के लिए सभी प्रकार के मार्शल कौशल का उपयोग किया। जीवक्ति त्रिपाठी का भाव ठंडा हो गया, अब पहले जैसा शांत नहीं रहा। ये दोनों अमर आरोहण सीमा 7वें चरण के स्वामी थे, जो पहले के 2 कचरे के टुकड़ों से तुलना नहीं कर सकते थे। अपने हमलों को छिपाने की परवाह नहीं करते हुए हजारों खून लाल पंखुड़ियां अचानक बाहर उड़ गईं, एक ताज़ा पुष्प खुशबू के साथ। इनमें से प्रत्येक तेज पंखुड़ी एक तेज हमले में बदल गई। तलवार लहरें भड़क गई क्योंकि तलवार शक्ति बाहर उड़ गई। सफेद बाघ और दिव्य बैल की मुहरें एक के बाद एक बाहर टकराईं। उन तीनों ने केवल 10 सांसों के समय के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन जीवक्ति त्रिपाठी पहले से ही एक मुश्किल स्थिति में थे। भले ही उन्होंने 2 स्वर्ग श्रेणी की कलाकृतियों का उपयोग किया, वह उनसे प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थे। जैसे ही वह पीछे हटने पर विचार कर रहे थे, 2 खूबसूरत आकृतियां पहले ही उत्सुकता से दौड़ चुकी थीं। रागिनी और रेशमा, उनकी दोनों खूबसूरत आंखें चिंता से भरी हुई थीं, लेकिन जीवक्ति त्रिपाठी को अछूता देखने के बाद वे राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सकी। लेकिन जब उन्होंने बूढ़े व्यक्ति फोंग और बूढ़े व्यक्ति जू को जीवक्ति त्रिपाठी पर हमला करते हुए देखा, तो उनके चेहरे गुस्से से भर गए। बिना किसी झिझक के उन दोनों ने मिलकर काम किया और उनमें से एक पर हमला किया। जुड़वा शक्ति साझा आत्मा दैवीय कला इस क्षण में शानदार ढंग से चमकी। वे दोनों केवल जीवन शक्ति 4थे चरण के खेती करने वाले थे, लेकिन अपनी गुप्त कला को उसकी सीमा तक धकेलने के बाद उनकी जीवन शक्ति अतुलनीय रूप से जोरदार थी, एक शिखर जीवन शक्ति के खेती करने वाले से ज्यादा खराब नहीं। उनकी 2 हरी तलवारें एक सामान्य अमर आरोहण सीमा के स्वामी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त थीं। अगर बूढ़े व्यक्ति फोंद और बूढ़े व्यक्ति जू को परिणामों की परवाह नहीं थी, तो वे उन्हें आसानी से नीचे ले जा सकते थे, लेकिन ये 2 महिलाएं थीं जिन्हें जीवक्ति त्रिपाठी पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने बहुत अभिमानी कार्य करने की हिम्मत नहीं की। एक पल के लिए उनके हाथ और पैर बंधे हुए थे और उनकी चालें धीमी थीं, ज्यादा ताकत का उपयोग करने की हिम्मत नहीं थी। दूसरी ओर जीवक्ति त्रिपाठी हूबहनों और बार ड्रैगन की मदद से खुद को बचाने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। 2 युवा महिलाएं। बूढ़े व्यक्ति फोन का भाव गंभीर हो गया क्योंकि उन्होंने चिल्लाया, यह आदमी एक दानव है। रागिनी ने चिल्लाया, मुझे नहीं पता कि दानव क्या है, मैं केवल ये जानती हूँ कि वह मेरा दोस्त है। 2 युवा महिलाएं, जल्दी पीछे हट जाओ, दूसरों को गलत मत समझो और खुद को नुकसान पहुंचाने का अंत मत करो। बूढ़े व्यक्ति जू ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की, अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो तुम्हें हमें भी मारना होगा। रेशमा अपनी बड़ी बहन की तुलना में अधिक नाजुक लगती थी, लेकिन इस क्षण में उसकी आवाज दृढ़ और निर्णायक थी। उसने उड़ान इंद्रधनुष कोट और गड़गड़ाहट प्रकाश संप्रदाय से इतने सारे लोगों को मार डाला है, इसलिए वह शैतानी पथ में गिर गया है। वह अब वह व्यक्ति नहीं है जिसे तुम जानते हो।
अब उसकी कोई चेतना नहीं है, इसलिए वो तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचानता है। जल्दी से उससे दूर हो जाओ, बूढ़े व्यक्ति फोन ने उत्सुकता से कहा। जीवक्ति त्रिपाठी ने उन पर मुस्कुराया और एक जोरदार ड्रैगन की दहाड़ के साथ काला बार ड्रैगन बुरी तरह से उनकी ओर काट लिया। तुम खुद को ज्यादा समझते हो, फोंग लाओ ने गुस्से में दहाड़ लगाई। उनके हाथ में गहन रोशनी मुड़ गई और बार ड्रैगन के सिर पर लगी। विशाल बार ड्रैगन को पीछे धकेल दिया गया, लेकिन इससे उन्हें बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। हालांकि बूढ़े व्यक्ति फोन को भी एक कदम पीछे धकेल दिया गया, क्योंकि उन्होंने डर में 200 से 300 मीटर लंबे बार ड्रैगन को घूरकर देखा। उनका दिल एक कड़वे स्वाद से भर गया। सब रुक जाओ, दूर से एक गुस्से भरी चीख आई। इस चीख को सुनकर बूढ़े व्यक्ति फोंग और बूढ़े व्यक्ति जू ने एक पल के लिए झिझका। इससे पहले कि जीवक्ति त्रिपाठी पर नफरत से घूरकर देखा, इससे पहले कि जल्दी से लड़ाई से बाहर कूद गए। रागिनी और रेशमा भी जल्दी से जीवक्ति त्रिपाठी के किनारे दौड़ गई और चिंता के साथ पूछा, क्या तुम ठीक हो? जीवक्ति त्रिपाठी ने धीरे धीरे सिर हिलाया, क्योंकि उन्होंने आगे घूरना जारी रखा। गड़गड़ाहट प्रकाश संप्रदाय और उड़ान इंद्रधनुष कोड से इतने सारे लोगों को मारने के बाद उनका उद्देश्य हासिल हो गया था। अब जब जीवक्ति त्रिपाठी बार ड्रैगन द्वारा संरक्षित थे, तो बूढ़े व्यक्ति फोंग और बूढ़े व्यक्ति जू भी उन्हें नहीं रोक सकते थे। वर्तमान जीवक्ति त्रिपाठी वास्तव में निडर थे। जहां तक आंख देख सकती थी, जीवक्ति त्रिपाठी अपने चेहरे पर एक भारी भाव के साथ चलकर आए। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने अभी भी आत्मसंयम और शांति प्रदर्शित की, जो एक महान परिवार के युवा स्वामी के पास होनी चाहिए। जमीन पर खून और टूटे हुए शवों को देखकर जीवक्ति त्रिपाठी की आंखों में दर्द का एक स्पष्ट निशान दिखाई दिया। तारांकन श्वा 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 तारांकन। जीवक्ति त्रिपाठी के पीछे लोगों का एक बड़ा समूह दिखाई दिया। खून समूह और तूफान सभा के सभी लोग आश्चर्य में चारों ओर देखने लगे और जल्दी से जीवक्ति त्रिपाठी के किनारे दौड़ गए। भुवान चीले की एक जोड़ी पुरानी आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उनका दिल कांप गया। जब उन्होंने गड़गड़ाहट प्रकाश संप्रदाय और उड़ान इंद्रधनुष कोड से 2 शवों को देखा, तो उनकी आंखें कान पे बिना नहीं रह सकी। मैदान में 2 पक्ष स्पष्ट रूप से विभाजित थे। खून समूह और तूफान सभा के लोग जो जीवक्ति त्रिपाठी के किनारे खड़े थे, उन्हें छोड़कर बाकी सभी जीवक्ति त्रिपाठी के किनारे खड़े थे। बूढ़े व्यक्ति फोंग और बूढ़े व्यक्ति जू ने भी अपनी जीवन शक्ति पहनी हुई थी, जीवक्ति त्रिपाठी के खिलाफ सतर्कता से रक्षा कर रहे थे। जीवक्ति त्रिपाठी ने जीवक्ति त्रिपाठी पर धीरे से देखा और उनके शरीर से आती हत्या की आभा को महसूस किया। उन्होंने अपनी भौं उठाए बिना नहीं रह सके। उनके चेहरे पर आश्चर्य का एक रूप दिखाई दिया। हवा के बीच में तैरते हुए काले बार ड्रैगन को देखकर उनका भाव बदले बिना नहीं रह सका। वह इस बार ड्रैगन की शक्तिशाली लड़ाई ताकत को महसूस कर सकते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास कुछ लालची और अधिकार रखने वाले विचार थे। हालांकि ये बार ड्रैगन स्पष्ट रूप से शुद्ध जीवन शक्ति से बना था, इसलिए जीवक्ति त्रिपाठी के पास इन विचारों को दूर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चारों ओर देखते हुए जीवक्ति त्रिपाठी का चेहरा दुख से भर गया, क्योंकि उन्होंने पूछा, क्या हुआ? बूढ़े व्यक्ति फोंग ने जल्दी से समझाया, युवा स्वामी, जब बूढ़े व्यक्ति जू और मैं वापस दौड़े, तो हमने इस छोटे बच्चे को दानव जाति बनते हुए देखा और उड़ान इंद्रधनुष कोड के चेंग मिंग को मार डाला। ये 2 बूढ़े स्वामी अयोग्य थे और चेंग मिंग को उसकी पकड़ से बचाने में असमर्थ थे। चेंग मिंग मर गया। जीवक्ति त्रिपाठी ने वास्तविक आश्चर्य का एक निशान दिखाया। हाँ, बूढ़े व्यक्ति फोंग ने सिर हिलाया। पास के एक शव की ओर इशारा करते हुए, उसका सिर काट दिया गया है। गड़गड़ाहट प्रकाश संप्रदाय से अमर आरोहण सीमा के स्वामी का क्या? जीवक्ति त्रिपाठी ने उत्सुकता से पूछा। हमारे आने से पहले वह पहले ही मर चुका था। जीवक्ति त्रिपाठी चौंके बिना नहीं रह सके। उन्होंने जीवक्ति त्रिपाठी की लड़ाई ताकत को जितना संभव हो उतना अधिक आंका था, लेकिन उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि जीवक्ति त्रिपाठी की ताकत का उनका अति आकलन बहुत कम साबित होगा। 2 अमर आरोहण सीमा दूसरे चरण के स्वामी वास्तव में उनके द्वारा मारे गए थे। वह वास्तव में कितना मजबूत था। युवा स्वामी, वह युवा व्यक्ति दानव जाति बन गया है और अपने परिवार को भी नहीं पहचानता है। युवा स्वामी, कृपया इन 2 बूढ़े स्वामी को उसे मारने और चेंग मिंग का बदला लेने की अनुमति दें। बूढ़े व्यक्ति फोंग ने अपने दांत पीसे और कहा। जीवक्ति त्रिपाठी की भौं सिकुड़ गई, जाहिर है झिझक रही थी। रागिनी ने जल्दी से बीच में टोक दिया, बूढ़े व्यक्ति, किसने कहा कि वह दानव जाति बन गया है? क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला भाग हिंदी में अनुवाद करूं या आपके लिए कोई और कार्य करूं? 359। आज मैं कुछ नए साल का सामान खरीदने बाहर जा रहा हूं। ये लगभग नया साल है, इसलिए घर पर सभी काफी व्यस्त हैं, इसलिए मुझे मदद करनी होगी। रागिनी अपनी छोटी बहन की तुलना में हमेशा अधिक हावी रही थी। सामान्य तौर पर जब वह बूढ़े व्यक्ति फोंग से मिलती थी, तो वह उन्हें आदरपूर्वक वरिष्ठ के रूप में संबोधित करती थी, लेकिन इस क्षण में उन्हें वास्तव में जीवक्ति त्रिपाठी को मारना चाहते हुए देखकर वह उन्हें शाप दिए बिना नहीं रह सकी। बूढ़े व्यक्ति फोंग का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया था, लेकिन इस महिला की पहचान के कारण वह मौके पर कार्य नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने बस शांत रूप से कहा, उनकी वर्तमान दिखावट के साथ मुझे मत बताओ कि वह दानव जाति नहीं बने हैं। रागिनी ने व्यंग्य किया, अगर वह दानव जाति बन गए होते तो क्या हम अभी भी सुरक्षित रूप से उनके किनारे खड़े हो पाते? क्या तुम अंधे हो? बूढ़े व्यक्ति फोंग और बूढ़े व्यक्ति जू दोनों एक ही समय पर जम गए। इसके बारे में एक पल के लिए सोचा और थोड़ा भ्रमित भी महसूस किया।
जीवप्ती त्रिपाठी की वर्तमान अवस्था उनकी समझ के दायरे से पूरी तरह से बाहर थी। उस तरह की हत्या के आभा के प्रभाव में उनके लिए समझदारी का कोई भी रूप होना असंभव था। लेकिन उनकी आंखों को देखते हुए वे स्पष्ट रूप से शांत और स्थिर थे। पुरुषार्थ का थोड़ा सा भी निशान नहीं था जो दानव जाति बन जाना चाहिए था। इसके अलावा तुमने केवल उन्हें चेंगमिंग को मारते हुए देखा, क्या तुमने कभी सोचा है कि उस बूढ़े आदमी ने उनके साथ क्या किया? रागिनी ने पूछा। बूढ़े व्यक्ति फोन का मुंह एक पल के लिए फड़क गया, इससे पहले कि उन्होंने आखिरकार कहा, ये बूढ़ा आदमी केवल वही मानता है जो वह देखता है। रागिनी ने बार बार व्यंग्य किया। आधे महीने पहले गड़गड़ाहट प्रकाश संप्रदाय और उड़ान इंद्रधनुष कोड को उनके हाथों एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और आज उन्होंने समय से पहले फ्रंट लाइन छोड़ दी और यहाँ वापस आए। मुझे लगता है कि तुम अंदाजा लगा सकते हो कि उनका उद्देश्य क्या है। भले ही जीवप्ती त्रिपाठी ने उन्हें वास्तव में मार डाला हो, यह आत्मरक्षा से बाहर था। जो लोग मरे हैं वे केवल खुद को दोष दे सकते हैं, इससे उनका क्या लेना देना है? क्या ये संभव है कि जब कोई तुम्हें मारने आता है तो तुम्हें उनके लिए काटने के लिए अपनी गर्दन आगे बढ़ानी होगी? तुम्हें विरोध करने की अनुमति नहीं है। भुवांचीले ने भी सिर हिलाया। युवा महिला सही कह रही है। गड़गड़ाहट प्रकाश संप्रदाय और उड़ान इंद्रधनुष कोर्ट ने न केवल आदेशों की अवहेलना की बल्कि समय से पहले यहाँ वापस आए और साथी दाव के साथियों को मारने का प्रयास किया। मैं युवा स्वामी जीवप्ती से न्याय बनाए रखने का अनुरोध करता हूँ। मैं युवा स्वामी जीवप्ती से न्याय बनाए रखने का अनुरोध करता हूँ। फॉन्गजिकी के मुंह में एक मुस्कान आ गई। उन्होंने भी अपनी आवाज उठाई और चिल्लाया। जीवप्ती त्रिपाठी ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, अगर यह वास्तव में ऐसा है तो ये जीवप्ती स्वाभाविक रूप से अपनी जिम्मेदारी से नहीं हटेगा और दूसरों को चेतावनी के रूप में गड़गड़ाहट प्रकाश संप्रदाय और उड़ान इंद्रधनुष कोर्ट के लोगों को कठोर रूप से सजा देगा। एक पल के लिए रुककर जीवप्ती त्रिपाठी ने जारी रखा, लेकिन ये केवल तुम्हारा अंदाजा है। तुम मेरे साथ वापस आए इसलिए इस जीवप्ती ने नहीं देखा कि चीजें कैसे विकसित हुई। स्वाभाविक रूप से तुमने नहीं देखा। ये कैसा रहेगा? संघर्ष में शामिल दो पक्षों को हमें बताना चाहिए कि क्या हुआ। तुम्हारा क्या सोचना है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जीवप्ती त्रिपाठी ने हंसते हुए कहा। यह अच्छा है कि यह दोस्त समझता है। जीवप्ती त्रिपाठी ने सिर हिलाया, अपना सिर घुमाया और कहा, बूढ़े व्यक्ति फोन, बूढ़े व्यक्ति जो अभी भी जीवित है, उन्हें यहाँ लाओ। हाँ, दो अमर आरोहण सीमा के स्वामी बाहर उड़े। ज्यादा देर नहीं हुई, सभी जीवित बचे लोगों को वापस लाया गया। इनमें से कई लोग गंभीर रूप से घायल थे। जमीन पर गिरते हुए विमलचंद पाठक और लीफू ऐसी खराब हालत में नहीं थे, लेकिन उनके शरीर झूलने में मदद नहीं कर सके। उन्होंने जीवप्ती त्रिपाठी पर एक चोरी की नजर डाली। उन दोनों ने घबराहट में अपनी नजरें वापस ले लीं। अन्य युवा शिष्यों ने जीवप्ती त्रिपाठी को देखने की भी हिम्मत नहीं की। बस अभी की लड़ाई ने उन्हें डर से बाहर निकाल दिया था। यहाँ तक कि उनके अपने बुजुर्गों को भी जीवप्ती त्रिपाठी ने एक ही झटके में मार डाला था। इन युवा लोगों में विरोध करने की क्षमता कैसे हो सकती थी? विमलचंद पाठक, लीफू, जीवप्ती त्रिपाठी ने धीरे से पुकारा। हाँ हाँ हाँ। विमलचंद पाठक एक चलनी की तरह काम रहे थे, काफी हकलाते हुए जवाब दे रहे थे, जबकि लीफू केवल एक धीरे से इन बुदा सकती थी। जीवप्ती त्रिपाठी की भौं थोड़ी सिकुड़ गई इससे पहले कि उन्होंने अचानक पूछा, तुम दोनों को अभी सब कुछ देखना चाहिए था, है ना? हाँ हाँ, तो सच बताओ, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा हो, अगर थोड़ा सा भी झूठ या छिपाव है तो तुम्हें परिणाम पता है। जीवप्ती त्रिपाठी ने हंसते हुए कहा। विमलचंद पाठक और लीफू ने एक दूसरे को देखा। उनमें से किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। रागिनी ने व्यंग्य किया, एक दोषी विवेक। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपना माथा मला और करवाहट से मुस्कुराया। रागिनी, इससे पहले कि मामला सुलझ जाए ऐसी बातें मत कहो। रागिनी ने ठंडी तरह से घोंसले ली। युवा स्वामी जीवप्ती, मैं तुम्हें फिर से याद नहीं दिलाना चाहती, कृपया मुझे उस तरह से मत पुकारो, ठीक है? मेरा माफी। मेरी जीभ फिसल गई। जीवप्ती त्रिपाठी ने थोड़ा सा भी शर्मिंदगी नहीं दिखाया और बार बार अपनी मुठ्ठियां बांधी इससे पहले कि विमलचंद पाठक और लीफू की ओर मुड़े और कहा, अगर तुम बोलने की हिम्मत नहीं करते हो तो ये युवा स्वामी तुम्हें दोषी मानेगा और तुम्हें अभी मार डालेगा। विमलचंद पाठक और लीफू कान पे बिना नहीं रह सके क्योंकि उन्होंने डर में जीवप्ती त्रिपाठी को घूर कर देखा। जीवप्ती त्रिपाठी ने फिर जारी रखा, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई शिकायत है तो ये युवा स्वामी तुम्हारे लिए न्याय भी बनाए रख सकता है। इस वाक्य को सुनकर तूफान सभा और खून समूह के हर कोई झुकने में मदद नहीं कर सका। जीवप्ती त्रिपाठी के शब्द ऐसे नहीं लगते थे कि उनमें कुछ गलत था, लेकिन उन पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उनमें वास्तव में एक गहन अर्थ था। निश्चित रूप से विमलचंद पाठक और लीफू ने एक दूसरे को देखा और उनकी घबराई हुई भावनाएं धीरे धीरे स्थिर हो गई, मानो उन्हें एक समर्थक मिल गया हो। लीफू ने सिर हिलाया। विमलचंद पाठक, तुम बोलो। विमलचंद पाठक ने जोर से निगल लिया, अपने दांत पीसे और सिर हिलाया। अच्छा। एक गहरी सांस लेते हुए, जीवप्ती त्रिपाठी को देखने की हिम्मत नहीं करते हुए, विमलचंद पाठक ने एक कम और दुखद आवाज में कहा, आज हमारे दो संप्रदायों ताइफेंग पर्वत पर लड़ रहे थे और राख धूसर बादल दुष्ट भूमि के खेती करने वाले के एक समूह का पीछा किया। उन्हें मारने के बाद हमने खोजा कि हम शिविर से ज्यादा दूर नहीं थे, इसलिए युवा स्वामी जीवप्ती से मिलने के बजाय हम बस सीधे वापस आए।
बकवास, रागिनी ने चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। लड़ाई की शुरुआत से मैंने तुम में से किसी को नहीं देखा है। तुम राख धूसर बादल दुष्ट भूमि के खेती करने वाले के एक समूह का पीछा कैसे कर सकते थे? ये स्पष्ट रूप से पूर्व निर्धारित था और तुम बस सीधे वापस आए। हमने नहीं किया। युवा स्वामी जीवप्ती, मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो तो तुम पहाड़ के पश्चिमी पैर पर जाकर जांच कर सकते हो। वहां अभी भी कुछ शव बचे होंगे। जीवप्ती त्रिपाठी ने थोड़ा सिर हिलाया। मैं जांच करूंगा। अभी के लिए मैं बस मान लूंगा कि तुमने दुश्मन का पीछा किया, लेकिन समय पर वापस नहीं आ पाना भी तुम्हारे दो संप्रदायों का दोष है। मैं तुम्हें इसके लिए कठोर रूप से सजा दूंगा। क्या तुम्हें कोई शिकायत है? नहीं। विमलचंद पाठक और लीफू ने एक ही समय पर सिर हिलाया। बहनों को इतना गुस्सा आया कि उनकी छाती ऊपर और नीचे उठी। जीवप्ती त्रिपाठी ने इस मामले को अच्छी तरह से संभाला लगता था, लेकिन उनके लिए इसे इतनी लापरवाही से खारिज करना, ये स्पष्ट था कि वह गड़गड़ाहट प्रकाश संप्रदाय और उड़ान इंद्रधनुष कोट के लोगों का पक्ष ले रहे थे। जारी रखो, जीवप्ती त्रिपाठी ने इशारा किया। हमारे अपने बुजुर्गों के साथ यहाँ वापस आने के बाद हम रिपोर्ट करने से पहले युवा स्वामी जीवप्ती की वापसी का इंतजार करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब हम आराम कर रहे थे तो हमने अचानक एक ऊंची बुराई आभा महसूस की। एक ऊंची बुराई आभा? जीवप्ती त्रिपाठी ने भौं उठाए। हमने इस तरह की बुराई आभा को पहले कभी महसूस नहीं किया है। हमारे दो संप्रदायों के बुजुर्गों ने सोचा कि ये किसी तरह का शक्तिशाली दानव था और हमें उससे मिलने के लिए नेतृत्व किया। हालांकि जब हमने इस आभा का पीछा उसके स्रोत तक किया तो हम चौंक गए कि ये दानव वास्तव में क्या? ये वास्तव में वह व्यक्ति था। कौन व्यक्ति? जीवप्ती त्रिपाठी ने पूछा। जिस व्यक्ति को बहनों कुछ दिनों पहले वापस लाई थी। विमलचंद पाठक ने अपने दांत पीसे और एक गहरी आवाज में जवाब दिया। जीवप्ती त्रिपाठी ने जीवप्ती त्रिपाठी पर नजर डाली, केवल बाद वाले को उन पर वापस मुस्कुराते हुए देखने के लिए। जीवप्ती त्रिपाठी की मुस्कान सपाट थी और उनका भाव शांत था, जिससे जीवप्ती त्रिपाठी दंग रह गए। और फिर जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी आंखें घुमाई और पूछा, फिर उस व्यक्ति ने पागल की तरह हम पर हमला किया। हमारे दो संप्रदायों के बुजुर्ग उन्हें रोकने में असमर्थ थे और अनगिनत शिष्य मारे गए या घायल हुए। अंत में दो बुजुर्गों ने अपनी जान दी, तभी हम अपनी जान बचाने में सक्षम हुए। विमलचंद पाठक ने एक पल के लिए रुका, इससे पहले कि शोक में अपनी छाती पीटना और अपने पैरों को पीटना शुरू कर दिया। मैं युवा स्वामी जीवप्ती से हमारे दो संप्रदायों के लिए न्याय मांगने और हमारे मरे हुए भाइयों, बहनों और बुजुर्गों का बदला लेने का अनुरोध करता हूँ। लीफू भी आंसू बहाने लगी, अपनी आंखों के किनारों को पोंछते हुए। सिसकते हुए उसने कहा, मैं युवा स्वामी जीवप्ती से न्याय मांगने का अनुरोध करती हूँ। अगर मैं इस शिकायत का बदला नहीं लेती तो मैं एक आदमी नहीं हूँ। उनकी याचिकाओं को सुनकर खून समूह और तूफान सभा के लोग गुस्से में अपने दांत पीसने लगे। उनके दिल नफरत से भर गए थे। जीवप्ती त्रिपाठी एक पल के लिए चुप रहे, इससे पहले कि कहा, उठो। अगर युवा स्वामी जीवप्ती हमारे लिए न्याय नहीं मांग सकते और उस दानव को नहीं मार सकते तो हम कभी घुटने नहीं टेके लेंगे। हम घुटने टेके लेंगे और कभी नहीं उठेंगे। विमलचंद पाठक और लीफू ने दंडवत प्रणाम किया। जीवप्ती त्रिपाठी ने एक नाखुश भाव दिखाया और कहा, स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, ये केवल तुम्हारे पक्ष के शब्द हैं। अगर तुम घुटने टेकना चाहते हो तो यही घुटने टेको। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी आंखें उठाईं। एक मुस्कान के साथ जीवप्ती त्रिपाठी को देखते हुए उन्होंने कहा, इस दोस्त, तुम क्या कहना चाहते हो? ये जीवप्ती उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो काला और सफेद के बीच अंतर नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है तो ये जीवप्ती सुनने को तैयार है। बहनों ने तुरंत घबराहट में जीवप्ती त्रिपाठी की ओर मुड़कर देखा। जीवप्ती त्रिपाठी ने कंधे उचकाए और उदासीनता से कहा, नहीं। जीवप्ती त्रिपाठी। रागिनी का खूबसूरत चेहरा अचानक पीला पड़ गया क्योंकि उन्होंने घबराहट में उनकी बाह पकड़ ली। जीवप्ती त्रिपाठी भी काफी आश्चर्यचकित थे और आश्चर्य में उन्हें घूरकर देखा। जाहिर है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह खुद का बचाव नहीं करेंगे। उनके शांत भाव को देखते हुए जीवप्ती त्रिपाठी को स्पष्ट रूप से एक बुरी पूर्व सूचना महसूस हुई। खुद का बचाव नहीं करने की हिम्मत करना और घबराहट के कोई संकेत नहीं दिखाना, स्पष्ट रूप से उन्हें अपने साथ कुछ भी होने से डर नहीं था। क्या ये व्यक्ति घमंडी या आत्मविश्वासी था? जीवप्ती त्रिपाठी, कुछ शब्द कहो, वे तुम्हें बदनाम कर रहे हैं, तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो? रेशमा भी चिंतित हो गई। जीवप्ती त्रिपाठी ने धीरे से मुस्कुराया, अगर तुम किसी को निंदा करना चाहते हो तो तुम हमेशा एक बहाना खोज सकते हो। बहनों का भाव एक पल के लिए जम गया, इससे पहले कि उन्हें अचानक याद आया कि भले ही जीवप्ती त्रिपाठी खुद का बचाव करने की कोशिश करते, ये बेकार होगा। उनकी वर्तमान अवस्था यहाँ हर किसी के लिए उन्हें एक दुष्ट दानव के रूप में वर्गीकृत करने के लिए पर्याप्त थी। अब जब हर कोई राख धूसर बादल दुष्ट भूमि के साथ युद्ध में था तो यहाँ एक दुष्ट दानव की उपस्थिति का क्या मतलब था? कोई भी उन्हें मार सकता था, इसलिए भले ही यह गड़गड़ाहट प्रकाश संप्रदाय और उड़ान इंद्रधनुष कोट थे जिन्होंने पहले हमला किया, जीवप्ती त्रिपाठी खुद को न्यायसंगत नहीं ठहरा पाएंगे। खुद का बचाव करना केवल थूक की बर्बादी होगी। उनका चेहरा धीरे धीरे डूबता गया। जीवप्ती त्रिपाठी ने व्यंग्य किया, चाहे मैं एक मानव हूं या एक दानव, यह बाहरी लोगों पर निर्भर नहीं करता है कि वे न्याय करें। जीवप्ती त्रिपाठी की आंखें सिकुड़ने में मदद नहीं कर सकी क्योंकि उन्होंने जीवप्ती त्रिपाठी को घूरकर देखा।
एक लंबे समय के बाद उन्होंने आखिरकार कहा, क्या इस दोस्त का मतलब है कि यह जीवक्ति तुम्हें न्याय करने के लिए योग्य नहीं है? क्या तुम योग्य हो? जीवक्ति त्रिपाठी ने उन्हें उदासीनता से देखा। अशिष्टता, बूढ़े व्यक्ति फोन ने गुस्से में चिल्लाया। जीवक्ति परिवार एक प्रथम श्रेणी का परिवार है और युवा स्वामी इस जगह के प्रभारी हैं। तुम कौन हो कि युवा स्वामी से इस तरह से बात करने की हिम्मत करो? एक प्रथम श्रेणी का परिवार, क्या महान प्रतिष्ठा! जीवक्ति त्रिपाठी हंसने लगे। आज ये युवा स्वामी तुम्हें एक प्रथम श्रेणी के परिवार की प्रतिष्ठा देखने देगा। जीवक्ति त्रिपाठी भी जीवक्ति त्रिपाठी के शब्दों से गुस्सा हो गए और ठंडी तरह से घोंसले ली। बूढ़े व्यक्ति फोन, बूढ़े व्यक्ति जू, इस दुष्ट दानव को पकड़ो। हाँ, दो अमर आरोहण सीमा के स्वामी ने तुरंत जवाब दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बहनों ने तुरंत आगे बढ़ी। उनके नाजुक शरीर जीवक्ति त्रिपाठी के सामने रोक रहे थे। जीवक्ति त्रिपाठी का भाव डूब गया क्योंकि उनकी आंखों में एक उदासी भरी रोशनी चमकी। एक गहरी सांस लेते हुए और कहा, दो युवा महिलाएं, अगर तुम चोट नहीं पहुंचना चाहती तो पीछे हटो। अगर तुम जिद्दी रहने पर जोर देती हो तो ये युवा स्वामी तुम्हारे दो परिवारों पर दुष्ट दानवों के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाने और तुम्हें भी गिरफ्तार करने में सक्षम होगा। क्या बड़ी टोपी! भुवानजी ले आगे बढ़े और व्यंग्य किया, युवा स्वामी जीवक्ति, क्या तुम्हारा जीवक्ति परिवार मामलों को इस तरह से संभालता है? जीवक्ति त्रिपाठी का भाव उदासी से भरा हो गया। मैं, जीवक्ति त्रिपाठी, चीजों को इस तरह से संभालता हूँ? अगर दुष्ट दानवों से नहीं निपटा जाता है तो लोग शांति से नहीं रहेंगे। क्या आप चाहेंगे कि मैं मार्शल शिखर के अगले अंश का अनुवाद करूं या आपके पास कोई और अनुरोध है? स्नो कैप माउंटेन 360। गड़गड़ाहट प्रकाश संप्रदाय और उड़ान इंद्रधनुष कोट के लोग मूल रूप से एक दयनीय अवस्था में थे, लेकिन जब उन्होंने ये सुना तो वे तुरंत खुश हो गए। विमलचंद पाठक और लीफू ने भी एक आत्मसंतुष्ट और नफरत भरे भाव के साथ जीवक्ति त्रिपाठी को घूरकर देखा, जैसे कि वे उन्हें पहले ही उनके रास्ते के अंत में देख सकते थे। बहुत अच्छा कहा। दूर से हंसी का एक विस्फोट आया। हर कोई चौंक गया और जल्दी से उस दिशा में देखने के लिए अपना सिर घुमाया। 100 फुट दूर कुछ बादल चलने वाले घोड़े हवा की तरह उनकी ओर दौड़ रहे थे। उनके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। बादल चलने वाले टट्टू, तीसरे क्रम के दानव जानवर। हालांकि वे बहुत मजबूत नहीं थे, उनके पास महान सहनशक्ति और गति थी। उसके ऊपर उनका स्वभाव विनम्र था, जिससे वे सबसे उपयुक्त सवारी बन गए। प्रत्येक बादल चलने वाला टट्टू एक दिन में कुछ हजार किलोमीटर की यात्रा कर सकता था और एक दिन में आसानी से 10,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता था। इस तरह की गति कुछ अमर आरोहण सीमा के स्वामी से भी तेज थी और उड़ने के लिए जीवन शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए महान परिवार आमतौर पर परिवहन के साधन के रूप में बादल चलने वाले टट्टू को पालते थे। हालांकि इस तरह का दानव जानवर बहुत दुर्लभ था और हर एक लाखों चांदी के टुकड़ों के लायक था। प्रथम श्रेणी की शक्तियों के अलावा कोई अन्य शक्ति एक नहीं उठा सकती थी। कुछ हद तक बादल चलने वाले टट्टू ताकत और पहचान का प्रतिनिधित्व करते थे। 3 बादल चलने वाले टट्टू आए थे। इस समूह का नेता जीवक्ति त्रिपाठी के समान उम्र का लगता था और वह काफी सुंदर भी था। उसके पीछे 2 अमर आरोहण सीमा 7वें या 8वें चरण के स्वामी थे। 1000 मीटर की दूरी एक पल में तय की गई थी। कुछ महीनों तक तुम्हें नहीं देखने के बाद भाई जीवक्ति का मिजाज बढ़ गया है। अग्रणी युवा व्यक्ति हंसने लगा। हर किसी के सामने पहुंचकर इस युवा व्यक्ति ने नहीं उतरा और इसके बजाय बस अपने बादल चलने वाले टट्टू के ऊपर बैठा रहा, हर किसी पर नीचे देख रहा था। हालांकि जब आंखों की वह जोड़ी जीवक्ति त्रिपाठी की ओर देखा तो उनमें एक थोड़ा गरिमापूर्ण और आश्चर्यचकित रूप था। इस तरह की शैतानी आभा कुछ ऐसी थी जिसे वह स्वाभाविक रूप से नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसके पीछे 2 अमर आरोहण सीमा के स्वामी भी बार बार जीवक्ति त्रिपाठी पर नजर डालते थे। गुप्त रूप से अपनी जीवन शक्ति का संचालन करते हुए उन्होंने खुद को अप्रत्याशित के लिए तैयार किया। इस आदमी को नानशेन कहा जाता है। फोंजिकी जानते थे कि जीवक्ति त्रिपाठी कुछ हद तक अज्ञानी थे और जल्दी से समझाया, वह प्रथम श्रेणी के नान परिवार के युवा स्वामी है। उनकी स्थिति जीवक्ति त्रिपाठी के बराबर है। नान परिवार और जीवक्ति परिवार ने कई पीढ़ियों से शादी की थी, इसलिए 2 परिवारों के बीच का संबंध हमेशा बहुत अच्छा रहा था। उनसे सावधान रहो, वह जीवक्ति त्रिपाठी की तुलना में बहुत अधिक हावी है और उससे निपटना भी बहुत मुश्किल है। हाँ, जीवक्ति त्रिपाठी ने थोड़ा सिर हिलाया। जीवक्ति त्रिपाठी उस तरह के कपटी व्यक्ति होने चाहिए जो सतह पर एक बात कहेंगे और उनकी पीठ के पीछे दूसरी, जबकि यह नानशेन एक सीधा व्यक्ति होना चाहिए। जीवक्ति त्रिपाठी का फीका भाव आखिरकार बहुत आसान हो गया जब उन्होंने इस व्यक्ति को देखा। मुस्कुराते हुए जैसे उन्होंने अपनी मुठियां बांधी और कहा, बड़े भाई नान, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम कुछ 100 मील दूर युद्ध मोर्चे पर नहीं थे? जीवक्ति वंश टाइफैन पर्वत के युद्ध मोर्चे के प्रभारी थे, जबकि नान वंश कुछ 100 ली दूर एक अन्य युद्ध मोर्चे के प्रभारी थे। वे दोनों प्रथम श्रेणी के परिवार थे, इसलिए उन दोनों के पास ऐसा करने की योग्यता थी। नानशेन मुस्कुराया। वह बादल चलने वाली घोड़ी से कूद गया और कहा, क्या अंतिम लड़ाई 2 दिनों पहले समाप्त नहीं हुई थी? केंद्रीय राजधानी के 8 महान परिवारों ने कहा कि अब हम वापस जा सकते हैं। जब हम यहाँ से गुजरे तो हमने एक असामान्य आभा महसूस की, इसलिए हम देखने आए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा अच्छा शो होगा। तुम अभी तक क्यों नहीं गए? बोलते समय नानशेन ने जीवक्ति त्रिपाठी पर अपनी आंखें घुमाई।
जीवप्ती त्रिपाठी का भाव थोड़ा अजीब हो गया क्योंकि उन्होंने कहा, आज हमारे मिशन का आखिरी दिन था। मैं वापस आने के बाद हर किसी को अच्छी खबर बताना चाहता था, लेकिन यहाँ कुछ अप्रत्याशित हुआ, इसलिए मुझे हर किसी को बताने का समय नहीं मिला। खून समूह और तूफान सभा के लोग चौंक गए। अंतिम लड़ाई 2 दिनों पहले समाप्त हो गई थी। अगर उन्होंने अनजाने में नानशेंग से यह नहीं सुना होता तो वे शायद अभी भी अंधेरे में होते। अंतिम लड़ाई के 2 दिनों बाद राख धूस और बादल दुष्ट भूमि की खेती करने वाला उनके शिविर पर हमला कैसे कर सकता था? किस तरह का कमांडर ऐसा करेगा? हालांकि इस महत्वपूर्ण क्षण में जीवप्ती त्रिपाठी के शिविर में एक समस्या आई थी। यहाँ स्पष्ट रूप से कुछ मछली जैसा चल रहा था। एक पल में हर कोई कई मुख्य बिंदुओं को समझ गया। एक दुर्घटना। नानशेंग ने थोड़ा सिर हिलाया, जीवप्ती त्रिपाठी की ओर घूरते हुए झुकते हुए, लापरवाही से उनकी ओर इशारा करते हुए, क्या ये वह है? जीवप्ती त्रिपाठी ने सिर हिलाया। दानव स्वामी, हे दिलचस्प। नानशेंग ने एक हाथ से अपनी थोड़ी को पिंच किया क्योंकि उन्होंने जीवप्ती त्रिपाठी को घूरकर देखा जैसे कि वह एक वस्तु का आकार ले रहे थे। इतने युवा दानव के पास वास्तव में इतनी समृद्ध बुराई शक्ति है। ऐसा लगता है कि वह जिस गुप्त कला की खेती करता है वह सरल नहीं है। यह सरल नहीं है, जीवप्ती त्रिपाठी ने सोलेमनिटी से कहा। नानशेंग थोड़ा दंग रह गया। उसने जीवप्ती त्रिपाठी को शायद ही कभी इतना गरिमापूर्ण देखा था, इसलिए उसने उत्सुकता से पूछा, क्या गलत है? 2 अमर आरोहण सीमा दूसरे चरण के स्वामी उनके द्वारा मारे गए थे। क्या? नानशेंग पीला पड़ गया। उसके पीछे 2 अमर आरोहण सीमा के स्वामी भी चौंक गए। भाई जीवप्ती, तुम मजाक नहीं कर रहे हो, है ना? नानशेंग एक पल के लिए जम गया, इससे पहले कि सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। उसका चेहरा विश्वास से भर गया। वह केवल एक जीवन शक्ति छठे चरण का खेती करने वाला लगता है। वह 2 अमर आरोहण सीमा के स्वामी को कैसे मार सकता है? शव यही है, मैं तुम्हारे साथ मजाक कैसे कर सकता हूँ? यहाँ सभी शव उनका हाथ का काम थे। जीवप्ती त्रिपाठी ने कड़वाहट से मुस्कुराया। नानशेंग के पीछे अमर आरोहण सीमा के स्वामी में से एक भी आगे बढ़ा और फुसफुसाया, युवा स्वामी, इस व्यक्ति को कम नहीं आंका जा सकता है। उनकी जीवन शक्ति अत्यंत मजबूत है और उनके किनारे वह काला ड्रैगन भी बहुत अजीब है। अपने परिवार के अमर आरोहण सीमा के स्वामी को इतना गरिमापूर्ण कार्य करते हुए देखकर नानशेंग ने जल्दी से अपना तुच्छ भाव दूर किया और धीरे से पूछा, अगर मैं उनका सामना करता हूँ तो मेरे जीतने की संभावना क्या है? अमर आरोहण सीमा के स्वामी ने अपने होंठ भींच लिए। यह नहीं जानते थे कि क्या कहना है। मुझे सच बताओ, जीतने की कोई संभावना नहीं। अमर आरोहण सीमा के स्वामी ने खुद को तैयार किया और कहा। नानशेंग ने एक ठंडी सांस ली और आखिरकार जीवप्ती त्रिपाठी की फिर से जांच की। केंद्रीय राजधानी के 8 महान परिवारों की युवा पीढ़ी के खिलाफ भी केवल कुछ ही लोग थे जो उन्हें जीतने की कोई संभावना नहीं दे सकते थे, लेकिन अब इतने युवा दानव स्वामी थे जिनके पास ऐसी उपलब्धियां थीं। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उनकी योग्यता और ताकत असाधारण थी? वह केंद्रीय राजधानी के 8 महान स्वामी की तुलना कैसे कर सकते थे? अपनी आंखों को थोड़ा सिकुड़ते हुए नानशेंग ने जल्दी से कहा, ऐसे खतरनाक व्यक्ति, हमें बस उन्हें मार डालना चाहिए। उन्हें जीवित छोड़ने से भविष्य में हमें केवल अंतहीन परेशानी होगी। जीवप्ती त्रिपाठी ने सिर हिलाया। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। तो तुम किस बात में झिझक रहे हो? नानशेंग ने चौंक कर पूछा। जीवप्ती त्रिपाठी ने कड़वाहट से मुस्कुराया। नानशेंग ने उनके भाव पर नजर डाली, फिर अपना सिर घुमाया और पूछा, क्या ये लोग हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रहा हूँ। जीवप्ती त्रिपाठी ने असहायता से सिर हिलाया। हस्तक्षेप करने की हिम्मत कौन करता है? उन सभी को मार डालो। नानशेंग ने ठंडी तरह से घूंस ली। इस समय इस दानव स्वामी के साथ गठबंधन करने की हिम्मत करना, भले ही हम उन सभी को मार दे, कोई भी कुछ नहीं कहेगा। खून समूह और तूफान सभा के लोग पीले पड़ गए। उनमें से सभी ने सतर्कता से नानशेंग को घूरकर देखा। मूल रूप से जीवप्ती त्रिपाठी के किनारे 2 अमर आरोहण सीमा के स्वामी उन्हें मिटाने के लिए पर्याप्त से अधिक थे, लेकिन अब नानशेंग अपने साथ 2 और स्वामी लाए थे। अगर उन्होंने वास्तव में लड़ाई लड़ी तो यहाँ कोई भी जीवित नहीं बचेगा। भाई जीवप्ती, क्या तुम अभी भी इस समय दया दिखाओगे? नानशेंग ने जीवप्ती त्रिपाठी की ओर अपना सिर झुका लिया। उनके चेहरे पर एक व्यंग्य बन गया। जीवप्ती त्रिपाठी ने कड़वाहट से मुस्कुराया। कुछ लोग हैं जिन्हें मैं नहीं मार सकता। जैसे ही उन्होंने बात की, उन्होंने जलती हुई नजर के साथ बहनों की ओर देखा। उनकी आंखें अस्पष्ट स्नेह से भरी हुई थीं। जीवप्ती और नान परिवारों ने कई पीढ़ियों से शादी के माध्यम से गठबंधन किया था। जीवप्ती त्रिपाठी और नानशेंग बचपन से एक साथ खेले थे और भाइयों की तरह करीबी थे। नानशेंग को कैसे नहीं पता होगा कि जीवप्ती त्रिपाठी क्या सोच रहे थे। नानशेंग जीवप्ती त्रिपाठी के व्यक्तित्व और तरीकों को भी जानते थे। इसके बारे में एक पल के लिए सोचकर नानशेंग ने बहुत सी चीजों को समझ लिया। कुछ चीजें थी जो जीवप्ती त्रिपाठी के लिए कहना असुविधाजनक थी, लेकिन नानशेंग कर सकते थे। हालांकि बस गुजरते हुए वह वास्तव में इस छोटे बच्चे की मदद करना चाहते थे। इस छोटे बच्चे के घर पर कई पत्नियां थीं, फिर भी वह अभी भी संतुष्ट नहीं थे। नानशेंग ने अपने दिल में अवसाद का एक विस्फोट महसूस किया। हालांकि जुड़वा बच्चों की यह जोड़ी काफी दिलचस्प थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह लुभाया गया।
ऐसा सोचकर नानशेंग ने इस मामले से बाहर रहने की कोशिश नहीं की। लापरवाही से हु बहनों की ओर इशारा करते हुए और पूछा, दो लड़कियों, क्या तुम मरना चाहती हो या जीना चाहती हो? रागिनी ने व्यंग्य किया, अगर तुम जी सकते हो तो कौन मरना चाहेगा? अच्छा, बाहर आओ, इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। भाई जीवप्ती केवल उस छोटे बच्चे को मारना चाहते हैं। नानशेंग ने थोड़ा सिर हिलाया और तुरंत निर्णय लिया। हु बहनों ने सिर हिलाया और जीवप्ती त्रिपाठी के किनारे मजबूती से खड़ी हो गई। नानशेंग दम रह गया और अपने दिल में शाप दिए बिना नहीं रह सका। क्या उस हरामी जीवप्ती त्रिपाठी को पसंद करने वाली दो महिलाओं के पहले से ही प्यारे थे? कोई आश्चर्य नहीं कि इससे निपटना इतना मुश्किल था। तो यह ऐसा है। इस क्षण में नानशेंग ने सब कुछ समझ लिया। ये पता चला कि असली सौदा यहाँ छिपा हुआ था। अपना चेहरा सीधा करते हुए नानशेंग ने पूछा, क्या तुम उनकी जान बचाना चाहती हो? हु बहनों के चेहरे अप्रसन्नता से भरे हुए थे, लेकिन एक लंबे समय के बाद उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया। यह और भी अच्छा है। नानशेंग हंसने लगे, तुम दोनों मेरे भाई जीवप्ती से शादी करो और मैं, नानशेंग, तुम्हारे लिए उनकी जान बचाऊंगा। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, हर कोई चौंक गया। जीवप्ती त्रिपाठी ने बार बार अपना हाथ हिलाया। बड़े भाई नान, यह नहीं चलेगा। मैं वास्तव में इन दो लड़कियों में रुचि रखता हूँ, लेकिन एक दानव को मारना एक बड़ा मामला है। हम इसे कैसे मिला सकते हैं? नानशेंग का भाव गंभीर हो गया क्योंकि उन्होंने कहा, क्यों नहीं? तुम यहाँ चीजों का फैसला कर सकते हो और मैं तुम्हारे लिए चीजों का फैसला कर सकता हूँ। चलो ऐसा ही करते हैं जैसा तुम कहते हो। अपना चेहरा घुमाते हुए उन्होंने हु बहनों को देखा और पूछा, दो लड़कियों का क्या सोचना है? सपनों की दुनिया में जीना। रागिनी ने जल्दी और निर्णायक रूप से मना कर दिया। नानशेंग का चेहरा डूब गया। उनकी आंखों में अहंकार और तिरस्कार का एक निशान चमका क्योंकि उन्होंने कहा, तुम दोनों सिर्फ द्वितीय श्रेणी के संप्रदायों के शिष्य लगते हो, है ना? मेरे भाई जीवप्ती एक प्रथम श्रेणी के परिवार से आते हैं। उनके पास शक्ति और प्रभाव दोनों हैं, और वह सुंदर भी है। क्या तुम्हें लगता है कि उनसे शादी करना तुम दोनों के लिए गलत होगा? तुम सिर्फ दो तुच्छ महिलाएं हो। नेक होने का ढोंग करने का क्या मतलब है? जल्दी या बाद में तुम्हें शादी करनी होगी। अगर तुम एक प्रथम श्रेणी के परिवार के युवा स्वामी से शादी नहीं करना चाहती, तो तुम किससे शादी करना चाहती हो? मेरे भाई जीवप्ती का तुम पर फिसलना तुम्हारी किस्मत है। नानशेंग के कठोर शब्दों को सुनकर हु बहनों तुरंत गुस्से में आ गईं। ऐसा ही हो, या तो वह मर जाता है, या तुम दोनों मेरे भाई जीवप्ती से शादी करो और मैं उनकी जान बचाऊंगा। कौन सा विकल्प चुनना है, तुम खुद तय करो। नानशेंग अत्यंत हावी थे और हु बहनों को पैंतरेबाजी करने के लिए कोई जगह नहीं दी। व्यंग्य करते हुए जैसे उन्होंने कहा, तुम्हारे पास केवल अगरबत्ती के समय का मूल्य है। जब समय समाप्त हो जाता है तो भले ही तुम मुझसे भीख मांगो, ये बेकार होगा। अगर कोई और हस्तक्षेप करने और परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता है तो उन्हें सभी को बिना दया के मार दिया जाएगा। बोलना समाप्त करते हुए नानशेंग ने अपना सिर नीचा किया और एक तरफ खड़ा हो गया, ठंडी तरह से देख रहा था। शुरुआत से अंत तक जीवप्ती त्रिपाठी ने केवल एक वाक्य कहा था और उसके बाद कोई और आंदोलन नहीं था। अब जब चीजें इस बिंदु तक विकसित हो गई थी तो भले ही हु बहनों बेवकूफ थी, वे अभी भी समझने में सक्षम होंगी। तो तुम्हारा उद्देश्य ये था? रागिनी ने तिरस्कार से जीवप्ती त्रिपाठी को देखा। तुमने जो कुछ भी किया वह जीवप्ती त्रिपाठी को निशाना बनाने के लिए था और फिर हमें ब्लैकमेल करने के लिए एक अवसर का इंतजार करो, है ना? जीवप्ती त्रिपाठी का भाव उदासीन रहा क्योंकि उन्होंने कहा, रागिनी, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुमने मुझे गलत समझा है। नानशेंग ने अपनी आंखें घुमाने में मदद नहीं कर सका, ये सोचकर कि यह हरामी अभी भी इतना दिखावा कर रहा था। अगर यह वह होता तो वह पहले ही खुद पर बल प्रयोग कर चुका होता। एक द्वितीय श्रेणी के संप्रदाय से एक महिला, अगर उसने किया तो क्या होगा? वह क्या कर सकता था? गलत समझना या नहीं, तुम अपने दिल में स्पष्ट रूप से जानते हो। रागिनी ने व्यंग्य किया, क्या आप चाहेंगे कि मैं मार्शल शिखर के अगले अंश का अनुवाद करूं, या आपके पास कोई और प्रश्न है? 361 खून समूह और तूफान सभा पिछले कुछ महीनों से एक साथ संघर्ष से गुजरे थे, इसलिए मूल रूप से 100 या उससे अधिक शिष्यों में से केवल दर्जन या उससे अधिक बचे थे, शेष दर्जन या उससे अधिक एक राय के थे। नानशेंग और जीवप्ती त्रिपाठी को इस तरह हु बहनों पर अत्याचार करते देखकर वे गुस्सा क्यों नहीं होते? फॉन्जिकी ने नानशेंग को घूरकर व्यंग्य किया, युवा स्वामी नान, युवा स्वामी जीवप्ती, क्या एक प्रथम श्रेणी का परिवार एक द्वितीय श्रेणी के संप्रदाय के शिष्य की जान और मौत का फैसला अपनी मर्जी से कर सकता है? तुम्हें क्या कहना है? नानशेंग ने एक मुस्कान के साथ फॉन्जिकी को घूरकर कहा, उन्हें अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं रखा। अगर ऐसा है तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो अपना मुंह बंद रखो। नानशेंग ने लापरवाही से अपने आस्तीन से धूल को हटाया। उनका भाव उदासीन था। अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो तो खुद को एक अच्छा पृष्ठभूमि नहीं होने के लिए दोष दो। तुम क्यों सोचते हो कि इस दुनिया के संप्रदायों को 3 ग्रेड और 9 ग्रेड में विभाजित किया गया है? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग स्पष्ट रूप से तुम्हारी स्थिति और मेरी स्थिति के बीच के अंतर को पहचानते हैं। अगर तुम एक प्रथम श्रेणी की शक्ति से होते तो ये युवा स्वामी तुम्हें धमकी नहीं दे पाता, है ना? नानशेंग हंसने लगे जैसे ही उन्होंने बात की, जैसे कि उन्हें अपने शब्दों में कुछ भी गलत नहीं लगा। उनकी महान पृष्ठभूमि से उत्पन्न श्रेष्ठता की एक भावना
जारी रखते हुए उन्होंने जारी रखा, अगर तुम एक सुपर शक्ति से होते तसस इस युवा स्वामी के पास तुम्हारे साथ चापलूसी करने का भी समय नहीं होता। हम कमजोर मजबूत का शिकार हैं, ये सच है। यह मजेदार है कि तुम इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। इंतजार करो जब तक एक दिन तुम्हारे पास मुझे धमकी देने की ताकत और स्थिति नहीं है। अगर तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं शिकायत नहीं करूंगा। ऐसा दिन आएगा, फॉर्मज़िकी ने एक उदासी भरे भाव के साथ कहा। नानशेंग ने तिरस्कार से अपने होंठ घुमाए। जीवप्ति त्रिपाठी, जो किनारे से देख रहे थे, नहीं बोले। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, बस शांति से दो पक्षों को झगड़ते हुए देख रहे थे। यहाँ तक कि अब भी उन्होंने कोई राय व्यक्त नहीं की, जैसे कि इस मामले का उनसे कोई लेना देना नहीं था। हालांकि नान और जीवप्ति परिवारों के 4 अमर आरोहण सीमा के स्वामी लगातार उनके खिलाफ सतर्क थे। सभी युवा लोगों में से केवल जीवप्ति त्रिपाठी अथाह थे। हालांकि वह केवल एक जीवन शक्ति छठे चरण का खेती करने वाला था, उनकी जीवन शक्ति और जीवन शक्ति अत्यंत अजीब थे, इसलिए वे वास्तव में उनसे लड़ नहीं सकते थे। उनके लिए उनकी सच्ची ताकत का पता लगाना असंभव था। जीवप्ति त्रिपाठी इतने लंबे समय से अवलोकन कर रहे थे क्योंकि वह देखना चाहते थे कि यहाँ कितने लोगों से वह दोस्ती कर सकते थे और उनमें से कितने खुद के प्रति सच्चे थे। जैसा कि कहा जाता है, एक लंबी सड़क एक घोड़े